मिस, क्या आप सच में मास्टर के बताए हुए मंगेतर को ढूंढना चाहती है? उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तैयार है? किन्यू? हाँ, अभी वो जियांगछिंग में है। तो चलो जियांगछिंग चलते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर किन्यू कैसा इंसान है। आपका स्वागत है मिस, आपका स्वागत है मिस। माफ कीजिए, बारिश की वजह से थोड़ी देरी हो गई। सब भीग गया है, खाना भी ठंडा हो गया होगा, अंदर का सब कुछ गिर गया। अब ये खाने के लायक है? तुम जैसे लोगों को काम करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमसे आखिर होता ही क्या है? कितने परेशान करते हो। बुरी रेटिंग दूंगी। प्लीज मैं पैसे दे देता हूँ, बैड रेटिंग मत दीजिए। तुम जैसे लोग, मतलब क्या इंसानों की भी कोई औकात होती है? छोड़ो, मुझे घर जाकर बीवी के लिए खाना बनाना है। अच्छा वो फूल ठीक है, मेरी बीवी इन्हें देखकर बहुत खुश होगी। मिस्टर साहब, वो आदमी आपके आसपास भी नहीं टिकता है। बिल्कुल, और भी बहुत कुछ आता है मुझे। जान, मैं आ गया। सुयैन, ये क्या कर रही हो? अपनी आंखों से देख लो, मैं और मिस्टर जाओ काफी पहले से साथ हैं। लेकिन क्यों? मैं सू फैमिली में कुत्ते से भी बदतर नहीं। तुम ईस्ट बोलती, मैं वेस्ट भी नहीं जाता, फिर भी तुमने धोखा दिया। छी, तुम जैसे आदमी को कौन ही पसंद करेगा? अगर दादाजी मुझे डिवोर्स से नहीं रोकते तो कब का तुम्हें निकाल चुकी होती। 3 साल तक मैं तुम्हारे नाराज होने से डरता रहा। तुम भूखी होती तो आधी रात में उठकर खाना बनाता। तुमने कहा नानचैंग का फूल सुंदर है, मैं ई बाइक घंटों चलाकर फूल तोड़कर लाया। बस, सिर्फ अच्छा होने से क्या होता है? मिस्टर जाओ यंग और सक्सेसफुल हैं। लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास, और अभी शूजो की यान फैमिली के साथ एक डील होने वाली है। यान फैमिली बस एक लफ्ज बोल दे तो हम आसमान छू लेंगे। तुम इसे इतना समझा क्यों रही हो? इस जैसे कचरे को चोजो के नंबर 1 यान फैमिली के बारे में क्या पता होगा? सुयैन, 3 साल हो गए, एक कुत्ते को भी इतने में लगाव हो जाता है। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। तुम कुत्ते के लायक भी नहीं हो। आज तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मारो मुझे, अब मारो, अब मारो। कचरा कहीं का। ले ले साले, मुझ पर हाथ उठाया तूने। मारना, मार के दिखा। मिस, ये वही मंगेतर है जिसे मास्टर ने आपके लिए चुना था। ये जेट पेंडेंट वापस ले लो। अब ये रिश्ता खत्म, इससे वादा भी नहीं टूटेगी। इसके पिता ने कभी यान फैमिली की मदद की थी। पहले इसे गाड़ी में बिठा दो। जी मैडम, क्या आप वाकई उससे शादी करने वाली है? अगर ये सच में एक निकम्मा हुआ तो मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मैं कहाँ हूँ? किन्यू, आखिर तुम आ ही गए। आप कौन है? सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इतना निकम्मा निकलेगा। आप मेरे पापा हैं? पापा, इतने सालों से आप कहाँ थे? मैंने आपको बहुत याद किया। तीस साल की उम्र में मर्द को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आज मैं अपनी सारी विरासत तुम्हें दे रहा हूँ। अगर निकम्मे रहे
तो दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। और अगर खुद को साबित कर दिया तो इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। बेटा, इस विरासत में सिर्फ कल्टीवेशन टेक्निक्स है, लेकिन उन्हें हासिल कर पाओगे या नहीं ये तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है। मुझे तुमसे दोबारा मिलने का इंतजार रहेगा। दिव्य चिकित्सा, कल्टीवेशन टेक्निक्स, प्राचीन रहस्य विद्या, यिन यांग घोस्ट टेक्निक्स और अमर होने का रास्ता, और ये स्पिरिचुअल पावर भी। पापा मत जाइए, पापा, पापा मत जाइए। होश आ गया? आप कौन है? मेरा नाम यान रोश है। तुम सड़क पे बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। यान रोक्शी, तो सब सच था। वो सारी टेक्निक्स मेरी यादों में समा रही हैं और मेरी यादों में अजीब ताकत समा रही हैं। किन्यू, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैडम, मिस यान, डिवाइन डॉक्टर चेन। ये असर क्यों नहीं कर रहा? मिस यान की बीमारी एक बहुत अजीब वायरस की वजह से है। पहले मैं इसे दबा पा रहा था, लेकिन अभी लगता है हद पार हो चुकी है। आप तो डिवाइन डॉक्टर है ना, इतना भी नहीं होता। ये अब क्या करे? तो ये है मिस यान के इलाज का तरीका। मिस यान की बीमारी शायद मैं ठीक कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या कर लोगे? क्या तुम कोई चमत्कारी डॉक्टर हो? मैं बस एक आम इंसान हूँ। ओए लड़के, पता भी है मिस यान कौन है? बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? किन्यू, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। तुम इलाज करोगे, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या जिम्मेदारी लोगे? क्या मिस यान को अपना खून उबलता लगता है या सीने में दर्द? अटैक का कोई फिक्स टाइम नहीं, लेकिन अक्सर ये सुबह और दोपहर के आसपास होता है। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे एक मौका दीजिए, मैं वाकई आपको ठीक कर सकता हूँ। तुम जैसा मैंने बहुत देखा है। मेरी मिस को सुंदर देखकर बस उनका फायदा उठाना चाहते हो, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस इलाज में जरूर शरीर का स्पर्श है ना? हाँ। देखा, मुझे अच्छे से पता था तुम बस एक। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा इलाज फेल हुआ, बहुत बुरी मौत मरोगे। ठीक है। अगर इसने मुझे धोखा दिया तो इसे मंगनी वाली बात नहीं बताऊंगी। मिस यान, अब आपको अपने कपड़े उतारने होंगे। अब तक छूना खत्म नहीं हुआ। मुझे पता था तुम भी एक हवसी निकले। हो गया मिस यान, अब आप बस 2 मिनट आराम कीजिए, आपकी बीमारी अभी ठीक हो जाएगी। बकवास लड़के, पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मैडम, तुमने क्या किया? ये जरूर इसी का काम है। गार्ड्स, इसके हाथ पैर तोड़ दो और बाहर फेंको। लड़के, आज तुम्हारा हाथ पैर नहीं बचेंगे। नहीं, रुको, सब लोग बाहर जाओ, मैं ठीक हूँ। मैडम, आप मुझे उम्मीद नहीं थी तुम डॉक्टर हो। बताओ, तुमने मेरी इतनी मदद की, बदले में क्या चाहिए? तुमने मेरी जान बचाई, हिसाब बराबर हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच में कुछ नहीं? तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। एहसान नहीं चाहता और दिल भी साफ है। लगता है मैंने इसे गलत समझा था। और इतना कमाल का डॉक्टर है, शायद उतना भी निकम्मा नहीं जितना दिखता है। अभी तक जिंदा हो तो जल्दी आओ और डाइवोर्स पेपर साइन करो। मिस यान, शायद मुझे एक काम निपटाने जाना होगा। मैं भी चलूंगी। ये घर का मामला है। मैं तुमसे पूछ नहीं रही। मिस्टर झा, आज के बाद उस आदमी से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म।
अब से मैं सिर्फ आपकी हूँ। अच्छा फैसला लिया है। मेरे साथ रहना तुम्हारी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। आ गए हो तो जल्दी साइन करो, मेरा मूड मत खराब करना। तुम क्या? हाँ? ओह, ये हसीना तो कमाल की है। शेन्यू, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए हो। अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ और नई लड़की भी ढूंढ ली। तुमसे तब भी बेहतर हो बेशर्मी के मामले में। मैं तुम्हारा फैन हूँ। सिस्टर, तुम्हारी चॉइस बहुत खराब है। आंखें खोल कर देखो, ये आदमी सर से पैर तक निकम्मा है। जो औरतें कुछ नहीं कर पाती वो मर्दों का सहारा लेती है। मैं तुम जैसी नहीं हूँ। औरत को आखिर मर्द का ही साथ चाहिए होता है। ये देखो, जो के नंबर 1 यान फैमिली का इनविटेशन। इस बैंक्वेट में यान फैमिली जियांग चैंग का इंचार्ज चुनेगी, जो संभालेगा यान फैमिली का 100 अरब का बिजनेस। उसकी जिंदगी एक रात में बदल जाएगी। इंचार्ज? बस तुम? यान फैमिली ने खुद कहा था कि उन्हें जाहो फैमिली पसंद है। जियांग चैंग में मेरे अलावा जाओ गैंग के सिवा और कौन इस लायक है। इसलिए अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ऐशो आराम की जिंदगी जियोगी तुम। तू ये क्या कर रहा है तू? मिस्टर जाओ। क्वीन यू, मुसीबत बोल रहे हो तुम। अगर तुम्हें मारना चाहता तो अंगूठा हिलाना ही काफी था। झाओ फैमिली वाकई जबरदस्त है। खूबसूरत लड़की, तुम्हारी खातिर इसकी जान बख्श देता हूँ। फिर भी तुम अच्छे से सोच लेना, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। मिस्टर जाओ, जो इस निकम्मे को पसंद कर सकती है वो अच्छी नहीं हो सकती। इन दोनों को भगा दीजिए, सबका मूड खराब कर रहे हैं। सुयन, तुम जरूर पछताओगी। तुम भी ना। जल्दी ही जाओ फैमिली यान फैमिली के साथ डील करेगी, तब हम जियांग चेंग के सबसे अमीर होंगे। मैं पछताऊंगी। मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला तुम्हें छोड़कर मिस्टर जाओ का साथ देना था। एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं किंग हूँ, बिल्कुल भी निकम्मा नहीं हूँ। बदतमीज, बस बड़ी बड़ी बातें। मेसियन, आज जो हुआ उसमें मेरा बुरा रूप दिख गया। तुमने बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों के साथ शराफत की जरूरत नहीं। किन्यू का नाम कल की गेस्ट लिस्ट में डाल दो। पर मैडम, आप यान फैमिली का मैनेजर गेस्ट लिस्ट में ना हो, ये कैसे हो? मुझे इंतजार है झाओ गैंग का चेहरा देखने का, जब उसे पता चलेगा यान फैमिली ने तुम्हें चुना। भगवान मेरे साथ है। उन्होंने मुझे पापा से मिलवाया और साधना का रास्ता भी दिखाया। ये मेरी जिंदगी का मौका है। साधना के लेवल होते हैं की रिफाइनिंग, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, गोल्डन कोर, नेसेंट सोल और सोल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बस शुरुआत है, असली साधना अब शुरू होगी। ब्रेक थ्रू हो गया। शी रिफाइनिंग लेवल 1। पापा की दी हुई टेक्निक सच में कमाल है। और ये मेडिकल आर्ट भी न सिर्फ बीमारी ठीक कर सकती है बल्कि मरे हुए को जिंदा भी कर सकती है। जब मैं सच में कल्टीवेशन करने लगूंगा तो जाओ फैमिली मेरी नजरों में कुछ भी नहीं होगी। मेसियन, आप मुझसे मिलने क्यों आई हैं? कपड़े उतारो। मेसियन, मुझे लगता है ये ड्रेस थोड़ी अजीब है। हाँ, थोड़ी सिंपल है। नेक्स्ट आउटफिट। मेसियन, ये वाली कैसी है? बस यही ठीक है। बहुत हैंडसम लग रहे हो। एक मर्द को खुद पर भरोसा होना चाहिए। मैं कभी किसी बैंकेट में नहीं गया, कहीं आपको बेइज्जत ना कर दूं।
तुम मेरे चुने हुए मैनेजर हो। इस बैंक्वेट का असली हीरो तुम हो। चलो, आज रात के बाद किंग यू का नाम पूरा जियांगछेंग में गूंजेगा। मिस्टर साहब, कल जब आप बुलंदियों पर हो हमें मत भूलना। आप यान फैमिली के साथ डील कर रहे हैं। आपके हाथ से गिरा हुआ टुकड़ा भी हमारे साल भर के लिए काफी होंगे। आराम से अभी आया ही हूँ और मजेदार बातें शुरू हो गई हैं। यान फैमिली के बैंक्वेट में तुम्हारे जैसा छोटा आदमी, तेरे आने की औकात है? तुम तो चिपकने वाली आत्मा निकले। हमारा डाइवोर्स हो चुका है, अब और कितना पीछा करोगे? तुम लोग आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? और वैसे भी मेरे यहाँ आने का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। 3 साल तक बेबी से धोखा खाया, गुस्सा होना तो बनता ही है, लेकिन ये तमाशा करने की जगह नहीं है। यान फैमिली के बैंक्वेट में तुम्हारे जैसे जोकर की कोई जरूरत नहीं है। जोकर शायद मैं नहीं। तो फिर और कौन? वो मैं ही हूँ। मुझे पता है तुम मुझे भुला नहीं पाए हो, लेकिन अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। चुपचाप निकल जाओ और मुझसे अब चिपकना बंद करो। आखिर ये बैंक्वेट यान फैमिली का है। कौन रुकेगा और कौन जाएगा ये मैं तय करूंगी। ये तुम लोग तय नहीं करोगे। तुम क्या जानो, ये बैंकेट मिस्टर जाओ के लिए ही रखा गया है। एक और बात बताओ तुम्हें, यान फैमिली ने इन्हें ही चुना है। मिस्टर झाओ, आपको इतना यकीन कैसे है कि इस बैंक्वेट का हीरो आप हैं? अगर मैं नहीं होऊंगा यहाँ तो कौन होगा? क्या ये फटीचर होगा? ये तो बस एक डिलीवरी बॉय बस है। हाँ, इसकी क्या औकात? डिलीवरी बॉय हुआ तो क्या हुआ, हर काम की इज्जत होती है। और ये कहने का हक मुझे है। अगर मैं तेरे मुंह पर थूक भी दूं तो वो भी तेरे लिए इज्जत ही अच्छा, होगी। इतना घमंड है तुम्हें? बिल्कुल, मेरा तुम पर नजर डालना भी तेरी किस्मत ही है। इन यू एक निकम्मा आदमी है। मेरा साथ क्यों नहीं देती तुम? बस मुझे खुश रखना, मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हें और भी ज्यादा मिलेगा। जाओ गैंग, मेरी मान छेड़ मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आज देख ही लेता हूँ कि आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। फिर से हाथ लगाया। हाथ छोड़ो। ना छोड़ूं तो? शेन्यू, मेरा हाथ छोड़ो। अगर उसे छुआ तो जान से जाओगे। सोयान, यहाँ चिल्लाना बंद करो, कहीं बाहर जाके चिल्लाओ। आप ठीक है? शेन्यू, पागल हो गए हो क्या? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकालो। मुझे बाहर निकाला तो जियांगछेंग में कॉन्फ्रेंस भूल जाओ तुम लोग। यान फैमिली जिस पर भरोसा करेगी वो मैं हूँ। जाओ गैंग और सब शांत हो जाओ। अब हम दावत देते हैं यान फैमिली की सेकंड मिस यान रुओशुए को स्टेज पर आने के लिए। मिस यान, वो कहाँ है? ये हो क्या रहा? क्या है यार, समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, ये नामुमकिन है। ये यान फैमिली की सेकंड मिस कैसे हो सकती है? मैं अभी कुछ वक्त से जियांगछेंग में हूँ और इस दौरान मैं काफी लोगों से मिली और मुझे लगा जियांगछेंग में अभी भी कुछ काबिल लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। सब कुछ अच्छे से देखने के बाद मैं अपनी मैनेजर चुन चुकी हूँ और वो है मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। आज के बाद जाओ फैमिली जियांगछेंग की नंबर 1 होगी और मैं मिसेस जाओ। और वो शख्स है केनियो। हाँ, ये कैसे हो गया? और रॉक्शो ने इस निकम्मे को क्यों चुना? मैंने कहा था ना कि जोकर मैं नहीं हूँ। तुम? ये सब जानबूझकर किया गया है। ये स्पॉटलाइट और उसकी बातें, ये सिर्फ मुझे जलील करने के लिए थी। पहले मैं वाकई एक आम आदमी था, लेकिन आज से मैं कदम कदम ऊपर चढ़ूंगा। ना खुद को निराश करूंगा और ना ही यान फैमिली का भरोसा तोड़ूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। मिस यान, इस हरामी की बातों में मत आइए। गार्ड्स, इन दोनों को
बाहर निकालो। शेन्यो, सोचते किसी अमीर लड़की का सहारा मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। जब वृक्षों को पता चलेगा कि तुम एक निकम्मे मुफ्तखोर हो तो वो भी तुम्हें निकाल देगा। मुझे संभालने दो। मैं किसी औरत के सहारे नहीं जीता, ना ही किसी पर पलता हूँ। मैं अपनी मेहनत से जियान चैंग में अपनी पहचान बनाऊंगा। नौजवान, बातें तो बड़ी करते हो, बस देखना ये है तुम्हारे पास ऐसी कौन सी काबिलियत है। मेरी काबिलियत बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी जरूर है कि बता सकूं आप बीमार हैं। मेरी काबिलियत ज्यादा नहीं, पर इतनी जरूर है कि बता सकूं आप बीमार हैं। तुम खुद को समझती क्या हो? 5th मास्टर से ऐसे बात करने की हिम्मत? 2-4 इलाज। बड़े डॉक्टर बन गए हो। मैं इसके साथ 3 साल रही हूँ। डॉक्टर बनना तो दूर, पति भी नहीं बन सका। लड़के, इस बार तुम गलत निकले। मेरा जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त है। 5th मास्टर का चेकअप नेशनल लेवल एक्सपर्ट्स करते हैं। गलती की गुंजाइश ही नहीं है। क्या आपको हाल ही में सीने में दर्द हुआ है? मेरा ख्याल है आपको दिल की जांच करवानी चाहिए। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। 5th मास्टर, किन्यू की बात मान लीजिए, वो एक डॉक्टर है। मैं समझ सकता हूँ एक नौजवान की तरक्की की चाहत, लेकिन हद से ज्यादा दिखावा उल्टा नुकसान भी कर सकता है। ये फर्स्ट सीट पर बैठा है, लगता है मिस यान के काफी करीब है। फिलहाल ज्यादा पंगा लेना ठीक नहीं। 5th मास्टर, शायद मुझसे गलती हो गई, बुरा मत मानिएगा। देखा, कमजोर पर ही रौब जमाता है। असली ताकत के सामने आते ही तुरंत पीछे हट गया। जोजेवा, मुझे लगता है तुम्हारे आसपास के लोगों को ध्यान से परखना चाहिए। हर किसी को अच्छा मत समझो। इस किन्यू के बारे में मैं भी काफी कुछ जानता हूँ। 5th मास्टर, चाहे आप मेरी बात ना माने, पर इतना कहना जरूरी था। तेरी हिम्मत कैसे हुई 5th मास्टर से ऐसे बात करने की? तुम मरना चाहता है क्या? 5th मास्टर, किन्यू मेरी पसंद है, वो बुरा इंसान नहीं है। बेवजह कुछ भी मत कहिए। मिस यान, आप शिन्यू को बस कुछ ही दिनों से जानती हैं। उसकी बातों में मत आइए। खाना डिलीवर करने के अलावा घर पे कपड़े और खाना बनाता है। इसे दवा दारू का नहीं पता। हाँ, मैं किन्यू को ज्यादा दिनों से नहीं जानती, लेकिन 3 दिनों में मैं इतना जरूर समझ गई कि किन्यू शरीफ और काबिल इंसान है। और अगर तुम बाहर नहीं निकलना चाहती तो चुप रहो। मैं यान रॉक्सी इसकी इतनी तरफदारी कर रही है। डॉक्टर होने के नाते मैंने अपनी राय दे दी है। मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। जोजा, इस बार तुमसे गलती हो गई। अपना जिस्म मैं खुद सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे कुछ नहीं हो सकता। और तुम लड़के सिर्फ ध्यान खींचना चाहते हो। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो अभी चल कर देख लीजिए। 5 कदम के अंदर आपको दौरा पड़ेगा। अभी भी बकवास कर रहे हो? काफी भरोसा है खुद पर। हाँ, ठीक है, आज चलकर ही देख लेता हूँ। देखते हैं 5 कदम बाद मुझे कुछ होता है या नहीं। तीसरा कदम। सिर्फ ड्रामा कर रहा है। चौथा कदम। मुझे बेवकूफ बनाओगे? अभी तुम बहुत कच्चे हो। मैं भी देखता हूँ अब इसे कैसे संभालते हो। पांचवा कदम। ये तो शिन्यू, जल्दी और 5th मास्टर का इलाज करो। मैं मना करता हूँ। वे अभी इसी वक्त आकर मेरा इलाज करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मैं सिर्फ रॉक्शू की इज्जत में आपको 5th मास्टर कह रहा हूँ। रही बात इलाज की, चेतावनी पहले दी थी, आपने मेरी बात नहीं मानी। अब किसी को दोष मत दीजिए। जानते हो 5th मास्टर कौन है और फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो? उनकी हैसियत का मुझसे क्या लेना देना। अगर शुरू से ही आप मुझसे तमीज से बात करते तो मैं किसी को मरने नहीं देता, लेकिन आपके इस रवैये के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं है। 5th मास्टर, ये रवैया इलाज मांगने वाले जैसे नहीं है। इन्यो, तुम अगर मुझे नाराज किया
तो यान रुक्सो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। मैं भी आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं मना करता हूँ। शेन्यू, अपने लिए एक रास्ता छोड़ दो, खुद को मुसीबत में मत डालो। हर बात में जान से मारने की धमकी, सच में बहुत जालिम हो तुम। फिफ्थ मास्टर, क्या आप जबरदस्ती किन्यू से इलाज करवाना चाहते हैं? रुको, ये सब इसी की वजह से हुआ है। क्या? सेक्रेटरी ली मार्शल आर्ट मास्टर हैं। क्वीन यू उनका मुकाबला कैसे करेगा? मार्शल मास्टर, बस इतनी ही औकात है। बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। बदतमीज। ये लड़का सच में भारी पड़ रहा है। मास्टर वर्ल्ड में तुम्हारा दर्जा क्या है? तुम काफी कमजोर हो। काफी कमजोर है, बस बहुत हुआ। तुम उसके मुकाबले की नहीं हो। अब समझा इतना घमंड क्यों है। कुछ ताकत तो है तुम में, लेकिन जो बहुत सख्त होता है जल्दी टूट भी जाता है। मेरी फिक्र छोड़िए, आप खुद की सोचिए। 10 मिनट के अंदर खुद भगवान भी आपको बचा नहीं पाएंगे। मौत मांग रहे हो? फिफ्थ मास्टर, अगर इलाज चाहिए तो इतना घमंड मत दिखाइए। डॉक्टर और मरीज की बातों में मैं दखल नहीं दूंगी। फिफ्थ मास्टर, आप। मिस्टर कीन, इससे पहले मैं आपको गलत समझा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे इतना घमंडी नहीं होना चाहिए था। मेहरबानी करके रॉक्सो की खातिर मेरी मदद कीजिए। मेरे पास ये गोली है, इससे इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम? आप रॉक्सो के बुजुर्ग हैं, इसलिए अच्छा डिस्काउंट दूंगा, सिर्फ 50 लाख। एक गोली के 50 लाख? सीधे लौट क्यों नहीं लेते हो? फिफ्थ मास्टर, लेना है या नहीं, फैसला आपका है। इसमें 50 लाख है। काफी खुले दिल के हैं। मैं सच में ठीक हो गया। मिस्टर कीन की मेडिकल स्किल वाकई कमाल है। पहले मुझसे गलती हुई, मैं चलता हूँ। अब देखते हैं निकम्मा कौन है। अब देखते हैं निकम्मा कौन है। बीमारी ठीक कर दी तो क्या हुआ? तुम फिर भी निकम्मी ही हो। है? अपनी जुबान बंद कर, निकम्मी औरत। क्वीन वी, अब तक मेरी गलती थी। मैं अपनी गलती मानता हूँ। सुयन को तुम्हें वापस करता हूँ। मुझसे माफी मत मांगो। तुम जैसे मामूली लोग मेरे लायक नहीं, और ऐसी सस्ती औरत को अपने पास ही रखो। तुम मुझे नहीं चाहते? अब तो बड़े कमाल के बन गए हो ना शिन्यो। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, वापस मेरे पास और मेरे खुशामंद रहो। तुम्हें वापस आना ही होगा, समझे? क्या समझती हो खुद को? गलत आदमी तुमने चुना था। हिम्मत कैसे हुई किन्यू को डांटने की? चलो औरत। अगर मिसियान को फिर से गाली दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो मेरी भी पिटाई करोगे? मैंने उसे छूकर कोई गलती नहीं की। निकम्मे होता हूँ। असली किस्मत वाला जाओ गैंग है। कहो तुम मुझे आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाओगे? कहो। हटाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मिसिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा था जो लोगों को कम समझा। मुझे माफ कीजिए। ये सब तुम्हारी करनी है, अब तुम बच नहीं सकते। आज के बाद चुझाओ और झाओ परिवार का नाम मिट जाएगा। नहीं नहीं, यान परिवार भी जो चाहे वो नहीं कर सकता। तुम दोनों देख लेना। संभालिए। मिस, आप यान परिवार की लाडली बेटी है। किन्यू के लिए आप खाना बनाएंगी? क्योंकि मेरा मन है। लो, मैंने अपने हाथों से बनाया है।
शुक्रिया। आज तक किसी ने भी मेरे लिए इतना नहीं किया। अरे ये तो बहुत बुरा बना है। कैसा लगा? मैंने पहली बार बनाया है, शायद स्वाद अच्छा नहीं है। आज के बाद मिस यान को रसोई में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। बहुत अच्छा है। सच में? तो लो और खाओ। जल्दी नहीं है, अब मुझे एक बात पूछनी है। ये फिफ्थ मास्टर आखिर है कौन? 30 साल पहले फिफ्थ मास्टर अचानक आए थे और कुछ समय बाद उनकी ताकत अचानक हमारी बराबर हो गई और वो वॉर जोन का कमांडर बन गया। लेकिन हमें शक है कि फिफ्थ मास्टर के पीछे कोई बड़ी ताकत है। तो जियान चैंग में क्या सिर्फ यान परिवार ही मुकाबला कर सकता उससे? लगता है अब मुझे तुम्हें कुछ पढ़ाना होगा। तो टीचर यान मुझे अच्छे से सिखाइए। आज से टीचर को हाथ लगाना मना है। चुझाओ में 3 बड़ी ताकत है। एक हमारा यान परिवार और दूसरा फिफ्थ मास्टर और तीसरा शिन परिवार। उनका नाम मैंने पहले भी सुना है। वो चुझाव के इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोग हैं। जल्द ही उनसे पाला पड़ेगा। उस वक्त हमारी सगाई तुम्हारे पिता और मेरे दादा ने तय की थी, लेकिन आज से तुम सच में मेरे मंगेतर हो। आगे चलकर हर दिन तूफान के बीच गुजरेगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा ताकि तुम्हारे लायक बन सकूं और यान परिवार के भी। तो याद रखना, मुझे इंतजार मत करवाना। खाना खाओ। वो मुझे अचानक याद आया कि मुझे एक जरूरी काम है। मैं चलता हूँ। हाँ जाओ। किन्यू! कल्टीवेशन में बहुत पैसा लग गया। मेरे पास जड़ी बूटी के पैसे नहीं है, पर मुझे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना ही होगा। मुझे सारी पिल्स चाहिए। ओए छोकरे, तू बच गया। तुम लोग कौन हो? हम पैसे लेते हैं और परेशानी मिटा देते हैं। आज तेरी जान लेंगे। ओए छोकरे, चुपचाप खड़ा रहे। तेरे शरीर की हर हड्डी तोड़ दूंगा, फिर शायद तेरी जान बख्श दूं। अच्छा, दोस्त देना है तो खुद को दे। गलत आदमी से पंगा लिया। बॉस, इससे बात मत कीजिए, सीधा निपटा दो। हमला करो। तो फिर तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। एक बार भी नहीं सह पाए। बॉस, आप उसे पकड़ क्यों नहीं पाए? बॉस, बॉस। बॉस, बॉस, मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई। बोल, किसने भेजा है तुझे? ले हो। ये लेहू कौन है? वो मुझे क्यों मरवाना चाहता है? जियांग चेन का अंडरग्राउंड बॉस है। उसने हमें भेजा था ताकि तुम्हें अपाहिज बना दे। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। कहाँ मिलेगा ये लेहू? वो नंबर 13 टियानसिंग स्ट्रीट। बॉस, जो बोलना था और जो नहीं सब बता दिया। आप मुझे छोड़ दीजिए। बेहतर होगा झूठ ना बोलो। जो भी मेरी जान लेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेहू, इतनी बड़ी कंपनी। ये लेहू काफी अमीर लगता है। रुक जा, यहाँ हर कोई अंदर नहीं आ सकता। निकल यहाँ से। मैं लेहू से मिलने आया हूँ। बाहर बुलाओ उसे। मास्टर हु के नाम लेने की हिम्मत? चाहे तो तेरी टांगे तोड़कर समुंदर में मछलियों को खिला दूं। तू भी काफी तीखा है। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेहू को बाहर बुला ले, वरना कोई नहीं बचेगा। मुझे डरा रहा है। ये छोकरा आया कहाँ से? काफी हिम्मत है, मेरी जगह पर तोड़फोड़ करने आ गया। तू ही लेहू है। इसकी दोनों टांगे तोड़कर बाहर फेंको, मारना मत। तुम मेरी टांगे तोड़ना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम अंजाम नहीं झेल पाओगे। ओ छोकरे, बड़ी बड़ी बातें करता है। मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम लोग
एक साथ आ जाओ। इस कमीने को गिरा दो ताकि इसे पता चले मास्टर हु से पंगा लेने का अंजाम। बस इतना ही। जब शेर गरजता नहीं तो उसे बिल्ली समझ लेते हो। मैं हार मानता हूँ। यंग हीरो, मुझे बख्श दीजिए, मुझे मत मारिए। अभी तो बड़े मास्टर हु बन रहे थे। नहीं नहीं, मेरी इतनी औकात कहाँ। आपके सामने मैं खुद को मास्टर हूँ कैसे कहूँ? मैं तो बस एक छोटी सी बिल्ली हूँ। तो एक बार म्याऊं बोल के दिखाओ। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। यंग हीरो प्लीज, एक छोटी सी बिल्ली से क्या दुश्मनी? तलवार की कोई आंख नहीं होती। अगर खून बह गया तो आपके हाथ और कपड़े गंदे हो जाएंगे, और फूल पौधों पर गिरा तो एनवायरनमेंट भी खराब होगा। बोल, मुझे मारने के लिए किसने बोला? किसी ने नहीं। मैं आपको मारना नहीं चाहता था, कोई मेरी जगह तोड़ने आ गया था। बॉस होने के नाते मुझे बाहर तो आना ही पड़ता है ना। नाटक बंद कर, तेरे आदमी सब बता चुके हैं। तूने ही भेजा था। तुम किन यू हो? मैं तुझसे अब कुछ सवाल पूछूंगा, अगर जवाब पसंद नहीं आए तो फिर तेरी हर उंगली, हर गलत जवाब पर, हर गलत जवाब एक उंगली। बोल, मुझे मारने किसने बोला? सेन परिवार ने। सेन परिवार का यंग मास्टर सेन ताई ने। उसने कहा था तुम्हें सबक सिखाऊं। उसका कहना था तुम अयो। उसने कहा तुम मिस रॉक्सो के बहुत करीब हो। तो बात इश्क की निकली। जियांग चंग का अंडरवर्ल्ड बॉस होके भी उसका चमचा बन गया तू। मेरा गुजारा जियांग में ही होता है, इसलिए बड़े घरानों से रिश्ते रखने पड़ते हैं। ऐसा छोटा काम कर देने से उनके साथ रिश्ता भी मजबूत रहता है, आगे भी काम आ सकता है। लोगों को संभालना अच्छी तरह जानते हो। ये तो मेरा काम है। खड़े हो जाओ। शेंटियन ने तुम्हें मेरे खिलाफ भेजा। तुम इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो, मतलब कि तुम्हारी उससे अच्छी पकड़ बनती। बस रोजी रोटी कमा रहा हूँ। मेरा एक काम कर, अच्छे से कर दिया तो तेरा हिस्सा होगा। बस हुक्म कीजिए। मेरी ये पिल्स बेच दे, दाम तू खुद तय कर। कितना कमा पाएगा ये तेरी काबिलियत पर। इस तरह की दवा बेचना आसान नहीं है। ये आदमी बहुत खतरनाक लगता है, कहीं मुझे फंसा तो नहीं रहा। मिस्टर कीन, बात ये है दवाई बेचने का काम मैंने कभी किया ही नहीं। ये मत सोच कि मुझे तेरी सोच नहीं पता, समझाने का वक्त नहीं है। बस हाँ बोल। मान गया तो पैसे कमाएगा, मना किया तो जान से जाएगा। हाँ तो फिर सीख लूंगा। आपके लिए काम करते हुए पूरी जान लगा दूंगा, कभी मना नहीं करूंगा। मैं मौत से नहीं डरता। बस मेरी सोच ये है मिस्टर कीन, आप कोई आम इंसान नहीं है। मैं दिल से आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बकवास बंद कर। ये यांगुएन पिल्स हैं, शरीर के लिए कमाल की है। फिलहाल सिर्फ 20 है, यही है। क्या? इन्हें कैसे बेचोगे? ली हो और उसके कनेक्शंस के साथ मार्केट ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। मैं तुम्हें एक पिल 5 लाख में दूंगा। तुम्हें आगे कितने में बेचना है खुद तय करो। कितने में बिकती है ये तुम्हारी काबिलियत है। क्या एक गोली 5 लाख की? मुझे ही मार दीजिए ना, मेरी जान की भी इतनी कीमत नहीं। ये वाकई 5 लाख की है? बिल्कुल 100%। मिस्टर कीन, आप तो जिंदा हुआ टुओ है और बियांके का पुनर्जन्म। आपकी बनाई हुई पिल्स 5 लाख पे तो मुझे सस्ती मिल रही है। मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। 1 करोड़ रुपए रिसीव हुए। बेचते वक्त दाम बढ़ा लेना, घाटे में मत बेचना। बुरा नहीं, 1 करोड़। अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए जड़ी बूटियां खरीद सकता हूँ। और ऊपर से इस बकवास का दाम बढ़ाने को भी कह रहा है। अगर इसे हरा नहीं सकता होता तो जी सर, काम जरूर पूरा करूंगा। ब्रदर हु, आप भी जानते हैं ये दवा 5 लाख की नहीं है, फिर भी मान गए। तुझे क्या पता, दवा की कीमत चाहे ना हो, मेरी जान की तो है। ये पिल्स तो बस बहाना था, उसे सिर्फ मुझसे पैसे निकालवाने थे। वो छोकरा अपनी मार्शल आर्ट्स और यून फैमिली के दम पर खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है। ब्रदर हु, अगर ये पिल्स बेकार हैं तो इन्हें फेंक दे। संभाल कर रख, कुछ बेवकूफ ढूंढ और बेच दे। जिस तरह किन यू ने मुझसे पैसे बनाए, वैसे ही मैं भी दूसरों से बनाऊंगा। अभी तक गया क्यों नहीं? जी अभी गया। ये दवा इतनी जल्दी? वापस आ जल्दी। क्या हुआ ब्रदर हु? पहले मेरे लिए एक लड़की लाओ, जल्दी एक लड़की लाओ।
इधर आओ। ब्रदर हो, आप तो कमाल हो। कई घंटे हो गए और मैं तो थक कर टूट गई हूँ। ये यंग वन पिल खाने के बाद मेरा शरीर बिल्कुल बदल गया। ये पिल सच में कमाल की है। अब मेरे पूरे शरीर में ताकत ही ताकत है। 3 दिन और 3 रात भी निकल जाएंगे। कितनी शैतान हो ब्रदर हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। तो एक राउंड हो जाए। डायरेक्टर डॉन। सुनो ब्रदर हो, मेरे लिए एक यंग वंग पिल जरूर रखना। 20 लाख दूंगा, एक पैसा भी कम नहीं। मुझे ज्यादा चाहिए। बस एक मेरे लिए बचा देना। शहर के बाहर वाली जमीन भी तुम्हारी। फिक्र मत करो, एक तुम्हारे लिए पक्का रखूंगा। ब्रदर हो, जाओ कहीं और जाके खेलो। मेरे पैसे कमाने में रुकावट मत बनो। अंधे हो क्या? मिस्टर शेन, लेई हूँ न सिर्फ किन्यू को मार नहीं पाया बल्कि उसकी यंग मैन पिल्स भी बेच रहा है। आप ही बताइए। मुझे लगता है मुझे जियांग चंग जाना होगा और क्वीन यू से मिलना होगा। मिस्टर शेन, अगर आप क्वीन यू को मार दें तो मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करूंगा। तुम्हारा झाओ परिवार पहले ही खत्म हो गया है। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? मेरे किस काम आओगे तुम? मिस्टर शेन, मैं इसे आपको दे सकता हूँ। मिस्टर शेन, ये क्वीन वी की एक्स वाइफ है। हाँ, उसी की। क्वीन यू की बीबी है ये? हाँ जी हाँ मिस्टर शैन, हमारी शादी को 3 साल हुए थे और उस हरामी को मैंने इन हाथों से कभी नहीं छुआ। ये तो काफी दिलचस्प है। मिस्टर शैन, अंधे हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जा रहा हूँ। मिस्टर शेन, क्यू यू को जरूर मार देंगे। तो कैसा है? बिल्कुल सही। नब्ज ठीक है, ब्लड प्रेशर सही है। बस तुम्हारी सांसें थोड़ी तेज चल रही हैं। कल रात क्या कर रहे थे? पूरी रात घर नहीं आए? सब ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मैंने संभाल लिया। फिक्र मत करो। मिस्टर कीन, मिस यान, आइए। सारी बिल्स बिक गई। रिजल्ट अच्छा रहा ना? मिस्टर कीन वाकई सब पहले से ही जान लेते हैं। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं और आपको सब पता चल गया। मैं आपके लिए प्रीमियम वेस्टलिंग लॉन्गिंग चाय लाया हूँ। आगे इन पिल्स के बारे में हम आज के बाद इन पिल्स की एजेंसी सीधा तुम संभालोगे। शुक्रिया मिस्टर कीन, अब बेफिक्र रहिए, मैं सब अच्छे से करूंगा। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, दाम मैं तय करूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ मुनाफा ही होगा। दूसरा, मेरे लिए जिनसेंग लिंगशी जितना प्योर हो सके ढूंढ के लाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। और हाँ, मेरे लिए काम करते रहो। शैंडियन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? सेंतिया, वो छोड़िए ना। वो मिलने आया था क्या? लेकिन कोई बात नहीं, ये मिस्टर कीन जैसे कमाल के इंसान, इतने बड़े चमत्कारी डॉक्टर, उनके लिए सेंतिया की धमकी की कोई औकात नहीं। मिस्टर कीन के लिए पिल्स बेच पाना मेरे लिए लेहू के लिए कई जन्मों का पुण्य है। ठीक है, ठीक है। तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। अब वापस जाओ, काम अच्छे से करो। पैसों की कभी कमी नहीं होगी। शुक्रिया मिस्टर कीन, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये चाय वापस ले जाओ और खुद ही पियो। यहाँ रही तो धूल खाएगी। अरे माफ कीजिए, अगर मिस्टर कीन नहीं पियेंगे तो मैं ही पी लेता हूँ। मैं अब आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बाय मिस यान, बाय मिस्टर कीन, बाय। लेहो को तुम्हें मारने शेंतियान ने भेजा? मिस्टर सेन। अरे ये तो जियांग चेंग का अंडरग्राउंड बॉस मास्टर हु है। मिस्टर सेन, मेरी मजाक मत उड़ाइए। सेन फैमिली के सामने मेरी कोई औकात ही नहीं। मैं तो बस एक छोटा सा आदमी हूँ। किसी के अंडर काम करना हो तो सही मालिक चुनना सही है। अगर निकम्मे आदमी को चुनोगे तो क्या गरम कहानी नसीब होगा? बिल्कुल सही कहा। किन यू और मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। उसके साथ मिलना मतलब मेरे खिलाफ खड़े होना। क्वीन यू दिलचस्प है। रोशी, चैंग जैंग से लौटते ही सबसे पहले तुमसे मिलने आया हूँ। मेरी याद आई थी। शेंतियान, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुना है हाल ही में तुम्हारी मुलाकात क्यू यू नाम के एक आदमी से हुई है। सच कहूँ मुझे बड़ी क्यूरोसिटी उस आदमी के बारे में जानने की।
जिसने मिस यान का दिल जीत लिया। नए हो क्या? मेहमान आए हैं, चाय सर्व नहीं करोगे? रोशिया, तुम्हारे नौकर को बिल्कुल तमीज नहीं है। चाहो तो मैं इसे सिखा दूं? मेहमान घर आए हैं, होस्ट होने के नाते उनका स्वागत तो करना ही पड़ेगा। चाय लाओ। क्वीन यू, ली हुई से सुना तुम काफी टाइम से मुझसे मिलना चाहते थे, आज खास मेरे लिए आए हो। जैसा सोचा था लीहू ने सब बता दिया। मैं तो बस देखना चाहता था कि आखिर कैसा आदमी कुछ ही दिनों में चोन झोउ की सबसे ब्यूटीफुल का दिल जीत लिया। मिस्टर क्वीन, मान गए आपके तरीके को। मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ, मेरे पास चलने के लिए कोई चाल नहीं, मेरे पास सिर्फ सच्चाई है। खुद को इतना महान मत दिखाओ। तुम यान फैमिली के पास सिर्फ पैसे के लिए गए हो। कैसा लगता है किसी औरत के सहारे जीना? मिस यान के बहुत चाहने वाले हैं और हर किसी का मकसद अलग है। तुम्हारा मकसद क्या है? क्वीन यू, मेरी नजर में तुम बस एक आम आदमी हो। तुम्हें कुचलना मेरे लिए चींटी कुचलने जैसा है। यान फैमिली के बिना तुम्हारी औकात ही क्या है? और शैन फैमिली के बिना तुम्हारी औकात क्या है? मिस्टर शैन, आपका चेहरा इतना पीला क्यों गया? मैं आधा डॉक्टर तो हूँ ही, चलिए कहें तो आपका इलाज कर दूं। छोड़ो। अच्छा छोड़ दूं। ये बात पहले ही बोल देते मिस्टर शैन, मुझे लगा कि आप हाथ छोड़ना ही नहीं चाहते। मेरे साथ खेल रहे हो? ये क्या कह रहा है मिस्टर शैन? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम? रोशुई की खातिर तुम्हें छोड़ रहा हूँ। रोशुई, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। सुना है आजकल तुम जड़ी बूटी खरीद रही हो। मैंने अपने कनेक्शन लगाकर पूरे चोजोऊ में ढूंढा, तब जाके ये सालों पुराना जेंसन मिला। शुक्रिया। रोशिया, खोलकर देखोगी नहीं? उसकी कोई जरूरत नहीं। ये 100 साल पुराना जिनसन है। क्वीन यू जैसे आदमी ने आज तक देखा नहीं होगा, क्यों ना उसे दिखा दे? चलो उसे दिखाते हैं। मोली को जिनसेंग बता रहे हो और ऊपर से इतना घमंड। मिस्टर शैन, आपसे बड़ा नमूना मैंने आज तक नहीं देखा। क्या मतलब? ये असली नहीं, फार्म में उगाया हुआ नकली जिनसेंग है। इसका असर भी लगभग मूली जैसा ही है। बकवास। तुम जैसा कंगाल आदमी, तुम क्या पहचानोगे असली और फार्म के जिनसिंग का फर्क? बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए जहर उगल रहे हो। लगता है शैन फैमिली को दोबारा तमीज सिखानी पड़ेगी। शेन फैमिली के बारे में बोलने की तुम्हारी औकात नहीं है। मुझे किन्हीं पर भरोसा है। ये सब बकवास है। रॉक्सी, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये बस मुझे बदनाम कर रहा है। 100 साल पुराने जिनसेंग की सतह मामूली होते हुए खुरदरी होती है और नकली जिनसेंग फीका और नरम होता है। उसमें नेचुरल चमक नहीं होती। असली जिनसेंग पर सीधी लकीर होती है, उसकी जड़ें लंबी और मजबूत होती हैं। नकली जिनसेंग की लकीरें धुंधली होती हैं, जड़ें छोटी और आसानी से टूट जाती हैं। उस बेवकूफ जाओ गैंग की इतनी हिम्मत। मुझे सच में पता नहीं था ये नकली है। मुझे खुद नहीं पता था ये नकली है, इसलिए मैं किसी को तोहफे के रूप में ये नहीं देता। मिस्टर शैन, सबूत मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं। अगर तुमने धोखा दिया तो मतलब तुम अंधे हो, और अगर जानबूझकर किया तो तुम मिस यान को धोखा दे रहे हो। जुबान बहुत चलती है। 100 साल पुराने जेंसन की कीमत 10 लाख, और क्या मेरे पास इतनी कमी है? उल्टा तुम बताओ, तुमने मिस यान को क्या तोहफे में दिया है? हाँ, इतने टाइम से जानता हूं, पर कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। अरे ये फटा हुआ पाउच किसी फुटपाथ से लिया क्या? 100 रुपए का भी होगा? ये तो 10 रुपए वाली दुकान का लग रहा है। मिस यान, ये ब्यूटी नॉरिशिंग पिल है, स्किन को खूबसूरत बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है। शायद ये बहुत महंगी ना हो, लेकिन कम से कम ये असली चीज है। मिस्टर क्वीन भी बड़े कमाल के हैं। ऐसे भी कोई गिफ्ट देता है? क्या आप मिस यान की बेइज्जती कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आया। मिस यान, हर दवा में थोड़ा जहर होता है, ये खुद को बस डॉक्टर कहता है। आप इसे बिल्कुल भी मत खाइए। ये काफी अच्छा है। आपने सच में इसकी बनाई हुई दवा खा ली? मैंने अभी कहा ना, मुझे इस पर भरोसा है। इंसान को हकीकत में जीना चाहिए। तुम कहते हो ना मैं नकली डॉक्टर हूँ, पर मैंने मिस यान की जान बचाई, और 5th मास्टर को भी। नकली जिनसेंग दिखाकर रौब झाड़ने वालों से मैं कहीं ज्यादा भरोसेमंद हूँ। न रुतबा न हैसियत, रॉक्सी के पास खड़े होने की हिम्मत कैसे है? बस करो, जब मिस्टर शैन इतने ही काबिल है। बिल्कुल। क्या मेढक कभी हंस का गोश्त खा सकता है? शेंतियान, मिस यान, ये बिल्कुल आपके लायक नहीं है। मेरी जिंदगी में दखल मत दो। मुझे और भी काम है, तुम दोनों बैठो। अब तो तुम खुश हो? हाँ मैडम, शेंतियान के साथ आपका बर्ताव थोड़ा
ज्यादा सख्त नहीं था क्या? तुम्हें लगता है शिंतियान मुझसे प्यार करता है? उस जैसे लोगों को सिर्फ एक लड़की नहीं, पूरा खानदान चाहिए, बस इतनी सी बात है। और वैसे भी किनियो अच्छा इंसान है। अगर आपको किनियो पसंद है तो उसके लिए दुश्मनी क्यों मोल रहे हैं? क्या आपको डर नहीं कि शिंतियान? यान फैमिली को कोई सीधा साधा पति नहीं चाहिए, उसे घर को संभालने की जरूरत है। तो क्या शिंतियान एकदम परफेक्ट कसौटी नहीं है? मेरी बात मान लो, तुम मेरे सामने एक चींटी से भी ज्यादा कुछ नहीं हो। 4 साल की उम्र में बिजनेस सीखा। 8 साल में मेरे पिता ने मुझे चांगझोउ में बिजनेस संभालने भेजा। 14 साल की ही उम्र में मैंने। बस करो, जब मिस्टर शैन इतने काबिल हैं तो पीछे से वार क्यों करते हैं? तो क्या हुआ, दुनिया में ताकत और रुतबा ही सब कुछ है। पहली बार बच गए थे, अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। मिस्टर शैन, क्या आपको लगता है कि मुझे मिटा देना चींटी को कुचलने के बराबर है? लेकिन मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, यही आपकी हार का सबूत है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वीन यू। जितना निकम्मा समझा उतना निकले नहीं। कल रात नदी के किनारे मेरी दावत है, हिम्मत है तो आ जाना, और अगर डर गए तो मिस यान से दूर हो जाना और दोबारा मेरी नजर में मत आना। हो गया बोलना? रॉक्सी, रॉक्सी। मैं अभी चलती हूँ। क्या कल रात मैं भी साथ चलूं? मैं अकेले जाऊंगा। अगर इतनी सी बात के लिए भी मुझे तुम्हारा सहारा लेना पड़े तो तुम्हारे साथ होना मेरा बेकार है। मैडम, आप दोनों की सगाई हो चुकी है। अगर किनियो वहाँ बेइज्जत हुआ तो कोई बात नहीं, पर मुझे डर है इससे यान फैमिली की बदनामी होगी। मुझे यकीन है बेइज्जती नहीं होगी। अरे वाह वाह वाह, तुम में हिम्मत तो है। वैसे एक बात जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है मुझे। मैंने सुना तुम्हारी बीवी तुम्हें 3 साल से धोखा दे रही थी और तुम्हें पता भी नहीं चला। क्या हुआ, सच मानने की हिम्मत नहीं है? हाँ, ये नहीं बोलेगा तो तुम ही बता दो, क्या तुमने वाकई से 3 साल तक धोखा दिया? शिनियो, मेरी हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम्हें मैं चैन से नहीं जीने दूंगी। सच तो ये है कि मेरी और शिनियो की सुहाग रात से ही ये धोखा खा रहा था। मुझे हैरानी होती है, इतने सालों तक इसे कुछ पता ही नहीं चला। घर में इसकी औकात कुत्ते से भी बदतर थी। मैं खड़ा होने को बोलती थी तो खड़ा रहता, पता चल भी जाता तो क्या ये एक लफ्ज बोल पाता? अब लगता है ये बस दो मिलाने वाला कुत्ता था और सबके आगे दो मिलाता था। सच में समझ में नहीं आता कोई मर्द इतना निकम्मा कैसे हो सकता है। इतने साल धोखा खाया और चुप रहा, ये तो पूरा कछुआ निकला। हाँ सुयन, ऐसी बात पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, फक्र नहीं। सच में सोचता हूँ तुम्हारी चमड़ी कितनी मोटी है। बेइज्जत तो मैं नहीं हो रही, तो डर किस बात का? किसी को दोष देना तो अपनी निकम्मे को दो। एक औरत का दिल भी न जीत सकी। बहुत पहले तुमसे तलाक लेना था। तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हारी नजर गलत नहीं हो सकती। जाओ गैंग का अंजाम तो देख ही लिया। क्या आदमी बदल बदल कर नाम कमाना चाहती हो? तुम मिस्टर शैन, जो शैन यू की जैसी औरत को भी संभाल ना सके, वो मिस यान के लायक कैसे होगा? इस बात पर मैं मिस्टर शैन की तारीफ करता हूँ। आपने किसी औरत को भी अपना लिया। मुझे तो लगता है कि शैन फैमिली का बुरा वक्त आ गया है। तुम जैसे आदमी जियांग चियांग से आए हो, शेन फैमिली की हैसियत समझ सकते, इसलिए इसे माफ करता हूँ। ये दुनिया भर में लिमिटेड मिलने वाली कॉम्पोली एस्टेट की रेड वाइन है। इसका एक घूंट हजारों का है और एक ग्लास अगर गिर गया तो 10 लाख का नुकसान। ऐसे वाकई पानी की जैसे बहाते हो। शेन फैमिली के लिए पैसे तो सिर्फ शोहरत हैं। तुम वहाँ नहीं आ सकते। तुमने कहा था अपने दम पे रॉक्सी के लायक बनोगे। बताओ कैसे बनोगे? किस भरोसे उसके लायक बनोगे? मेहनत, ताकत के सामने सिर्फ मेहनत सबसे बेकार चीज होती है। अब डर लग रहा है मिस्टर शैन के रुतबे के सामने दब गए। लगता है पहले जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सब हवा हो गई। अगर सुयन और ये वाइन मेरे लिए तुम्हारा तोहफा था तो मैं वाकई निराश हूँ। मुझे तो लगता है कि सिर्फ तुम्हारी जुबान ही बहुत मजबूत है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए और भी तोहफे यहाँ बचा कर रखे हैं। ले हो तो बताओ मेरा तोहफा तुम्हें कैसा लगा? लड़ाई से पहले एक कुत्ता तोहफे में मिलना, इसकी कीमत समझो। कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को दिखाते, पर मालिक भी कोई खास नहीं। जब मालिक को जानते हुए मैंने मारा तो इसका मतलब है कुत्ता और मालिक दोनों निकम्मे हैं। उसे छोड़ दो।
इतने सालों में पहली बार इस निकम्मे को गुस्सा आया है। हे राम, निकम्मों का गुस्सा भी तेज होता है। मिस्टर सेन के सामने ये क्या चलेगा? ले हूँ, अगर जिंदा रहना चाहते हो। हाँ मिस्टर सेन, रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, मेरे सामने इसे 2 थप्पड़ मारो। सियान तियान को जानता हूँ, ये मुझे वैसे भी नहीं छोड़ेगा, और अगर मिस्टर कीन को नाराज कर दिया तो पक्का मर जाऊंगा। बस इसे मार दो, ना सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा, आगे से करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी तुम्हारे साथ करूंगा। समझ रहे हो इसके मायने? सोच लो। नहीं। ले हो, मेरी बात ठुकराओगे? इन यू क्या कर रहे हो, बताओगे? ये थप्पड़ ले हो की तरफ से, और ये वाला भी ले हो की तरफ से। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। शुक्रिया मिस्टर कीन, पर सुजो की सेन फैमिली यान फैमिली के बराबर है। मुझे डर है। तुम मेरे आदमी हो, तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज है। मैं पहले बहुत कमजोर था, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। कल तक दुम हिलाने वाला कुत्ता आज मर्द बनने चला है। सपना देख रहे हो? इस जिंदगी में तुम हमेशा मेरे पीछे एक निकम्मे की तरह रहोगे। बिल्कुल, मिस्टर सेन को छेड़ने की हिम्मत तुमने की, अब तुम मरोगे। यान रॉक्सी भी आ जाए तब भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। तुम बार बार जुबान से मेरी बेइज्जती करते रहे। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम हद पार कर गए। मेरे लोगों को गाली दी, क्या समझे मुझे गुस्सा नहीं आता? मुझ पे गुस्सा दिखाया, मरना है क्या? या अब मेरी बारी है, तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। ये कैसे हो सकता है? बचपन से बाहर जोन में ट्रेनिंग ली है, फिर भी तुमसे हार गया। मैं तुम्हें मार दूंगा। क्वीन व्यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम जैसे लोग दर्द सहन किए बिना नहीं सुधरते, लेकिन मिसियान की खातिर मैं तुम्हारा सिर्फ एक हाथ तोड़ूंगा, तुम्हारी जान बख्शता हूँ। कहाँ मर गए? बाहर आओ। अच्छी ताकत है तुम में, इसलिए इतना करते हो। पिछले कुछ दिनों में अगर मैं तीसरे लेवल तक नहीं पहुंचता तो शायद इसका मुकाबला नहीं कर पाता। इसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? निकम्मे, एक आदमी को भी तू नहीं संभाल पाया। क्या करोगे? पास मत आना, इसे रोको। याओ क्वीन भी हार गया, हम जाकर भी क्या करेंगे? अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है। बचाओ, बचाओ। पागल हो, बिल्कुल पागल हो। तुमने मिस्टर सेन का हाथ तोड़ दिया। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस, जल्दी रिवर साइड आइए। शेन्यू, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यान रक्षु तुम जैसे आदमी के लिए शैन फैमिली से कभी नहीं टकराएगा। मौत का इंतजार करो, तब उसे अपने आप पर इतना अफसोस होगा कि उसने तुम पर भरोसा किया। ये मेरी पुरानी कमजोरी का हिसाब है, मुझे मारा, मैं और ये मिसियान को सताने का हिसाब। शेन्यू, मुझे छोड़ो, मुझे मारने का हक किसने दिया? शैन फैमिली को नाराज किया, मौत चाहते हो क्या? अगर दादाजी का एहसान ना होता जो कि ख्याल रखते थे, तो तुम्हारी जान कब का ले चुका होता। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने गलत इंसान नहीं चुना, निकम्मा तो वही है। तुम्हारा काम खत्म हो गया? तुम ठीक हो ना? मिसियान, क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी? सोफे पर सोने से ठंड लग जाएगी। तो मुझे उठाकर ले चलो। ये अब तुम मेरे मंगेतर हो, मुझे उठाने का भी हिम्मत नहीं, तो यान फैमिली का लायक पति मेरे लिए कैसे बनोगे? किन्यू,
अगर थक जाओ तो रुककर आराम करना, मैं ख्याल रखूंगी। फिर तो मैं सच में घर जमाई बन जाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ? जब तक मैं कहती हूँ तुम यान फैमिली के लायक हो, तब तक तुम हो। तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी बेकार थी, जैसे चलती फिरती लाश जिसका कोई मकसद नहीं होता। लेकिन अब मुझे मेहनत करने की वजह मिल गई। मुझे 1 साल दो, बस 1 साल। 1 साल बाद मैं तुम्हारा हाथ मांगूंगा और शानदार शादी करूंगा तुमसे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। गुड नाइट। मेरे अंदर की ताकत पूरी तरह बेकाबू हो गई है। ये बैंकेट वाली लड़ाई ने मेरी की को जगा दिया और लीहो की दी हुई जड़ी बूटियों से मैंने पिल्स बना ली। अब है ब्रेक थ्रू का सही वक्त। बहुत बढ़िया, मैं की रिफाइनिंग में 5 पर पहुंच गया। अब शेन फैमिली का सामना करना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं। क्वीन यू, मेरी बाजी तोड़ने की हिम्मत मैं तुमसे बहुत बुरा बदला लूंगा। डैड, उस क्वीन यू को कितनी बार समझाया है, काम दिमाग से किया करो। एक निकम में से पिटकर तुमने शेन फैमिली की नाक कटवा दी। क्वीन यू बहुत चालाक है, उसे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं, तभी उसने मेरी ये हालत की। चुप रहो तुम। कितनी बार कहा है, हर वक्त शेन फैमिली के नाम पर अकड़ मत दिखाया करो। कभी बड़े भी हो जाओ, अगर शेन फैमिली ना हो तो किससे लड़ पाओगे? हर बार मैं ही तुम्हारी सफाई करूं। तो बताइए फिर क्या करें? उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। क्या करें? छोड़ तो नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो, तुम शेन यून के बेटे हो। जो मेरे बेटे का हाथ तोड़े वो आज तक जियांग चेंग से जिंदा नहीं गया। डैड, उस लड़के को चीर कर रख दीजिए। लेकिन इस वक्त यान फैमिली के पास सोल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर है। अगर यान रोक्सवे उसका साथ दे तो अभी हमारे लिए कुछ करना आसान नहीं होगा। तो क्या बस देखते रहोगे अपने बेटे का हाल? इतनी भी क्या जल्दी? 30 साल का निकम्मा घर जमाई क्या उखाड़ लेगा? मैं भी देखना चाहता हूँ यान फैमिली क्या उसके लिए शेन फैमिली से टकराएगी। देखते हैं ये लड़का शेन फैमिली से कैसे लड़ेगा। इससे चाय बनाते हैं, ऊपर से डालने से चाय की अच्छी खुशबू निकलती है। समझ गया। तुमने पहले कहा था ना कि तुम चाय नहीं पीती, फिर अचानक तुमने चाय बनानी क्यों सीखी? यान फैमिली का दर्जा आसानी से नहीं मिलता, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैडम, ये मिस्टर किन से मिलने आए हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं और तुम्हारा हाथ ये रोबोट जैसा लग रहा है। शेन फैमिली की पट्टी इतनी खराब होती है? मास्टर शेन ने भेजा है। शेन टियान के लिए इंसाफ मांगेंगे? नहीं, उन्होंने कहा मिस्टर शेन की बदतमीजी के लिए माफी मांगना चाहते हैं और आज रात को आपको शेन फैमिली बुलाया है। आखिर शेन फैमिली के मुखिया चाहते क्या है? ठीक है, मैं आऊंगा। जी। प्लीज। मैं और कुछ? एक सवाल पूछना था। कल के बैंक्वेट में मैंने आपकी ची चलाने की तकनीक देख ली, बहुत खास है। तुम समझ गए उसकी खासियत? मैंने पहले भी ऐसा ब्रीदिंग तकनीक देखा है। कहते हैं वो अंदर से शरीर को मजबूत बनाता है। बिल्कुल। लगता है इस दुनिया में सिर्फ मैं ही कल्टीवेटर नहीं। क्या इसका डैड से कोई रिश्ता है? मैं बस जानना चाहता हूँ। शेनियून आम आदमी नहीं है, उसे 10 मुंह वाले बाघ कहते हैं, चालाक और खतरनाक। आज सुबह मेरे पास आया था मुझसे जवाब मांगने। शेनयून तुमसे मिला था? मिस्टर शेन, आप इतनी सुबह? कोई जरूरी बात है? ये मत कहना कि किन यू ने मेरे बेटे का हाथ तोड़ा। ये तुम्हें नहीं पता। चाहे किन यू तुम्हारा मंगेतर हो, फिर भी तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। किन्हीं ने तुम्हारे बेटे का हाथ तोड़ा तो उससे पूछने के वजह मेरे पास क्यों आए हो? अगर मैं उसके पास जाऊं तो तुम बीच में नहीं आओगी। तुम लोगों के बीच की बात में मैं दखल नहीं दूंगी, लेकिन ये शेन फैमिली की इज्जत की वजह से नहीं, मुझे उस पर भरोसा है इसीलिए। जो लोग घमंडी होते हैं उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मतलब ये दावत एक जाल भी हो सकती है? हो सकता है,
वो शेंतियान को चाहता है। इतने सालों से शेंतियान का साथ देकर उन्होंने ऐसे बहुत जुल्म किए हैं। अगर तुम्हें यान फैमिली की नहीं मिस यान, आपने सही किया। जब मैंने शेंटियान के हाथ तोड़े तभी उनके बदले से नहीं डरता, मैं खुद संभाल लूंगा। शेन्यून के तरीके कभी साफ नहीं होते, संभाल के रहना। फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक रहूंगा। अगर वो फिर से मुझे छेड़ेंगे तो मैं अपने तरीके से शेन फैमिली को खत्म कर दूंगा। किन्यू शेन फैमिली की दावत में जा रहा है। मैडम, शेन्यू की नीयत साफ नहीं लगती। मेरे बॉडीगार्ड्स को चुपके से किन्यू के साथ भेजो, उसे पता ना चले। बिल्कुल नहीं मिस, ऐसा हुआ तो आपकी हिफाजत कौन करेगा? तुम्हें लगता है कोई मुझ पर हमला करने की कभी भी हिम्मत कर सकता है? पर मैडम, आप अभी बहुत बदल गई है। कैसे? आप ही कहती थी कि अगर किन्यू कुछ नहीं कर पाया तो रिश्ता तोड़ देंगी, लेकिन अब आप पहले से ज्यादा नर्म हो गई है और अब इस बात का परवाह ही नहीं कि वो कुछ बन पाएगा या नहीं। क्या उस पर भरोसा नहीं है? क्योंकि वो लायक है। अगर वो मुझसे कहे कि अब मेहनत नहीं करनी तो मैं सहारा बनूंगी, लेकिन अगर वो कहे कि वो अपनी जान लगा देगा तो मैं भी उसकी हर मुमकिन मदद करूंगी। मैंने जो कहा वो करो। आज उसके पास अगर कुछ नहीं भी है तो वक्त की बात है, एक दिन सब कुछ होगा। जी। उड़ते हुए बाज को कोई नहीं रोक सकता, शेन फैमिली भी नहीं। ये बोन मैंडिंग पिल टूटी हुई हड्डियां जोड़ती है। अगर शेन्यून सच में माफी मांग रहा है तो इस शेंटियान को दे देना। वैसे इसकी उम्मीद बहुत कम है। मिस्टर क्वीन, बैठिए। मिस्टर क्वीन, अब मैंने आपको यहाँ ज्यादातर इसलिए बुलाया है ताकि टियानियर के बदतमीजी के लिए माफी मांग सकूं। मिस्टर शेन, नो फॉर्मेलिटीज। वैसे भी उसकी सजा मैं दे चुका हूँ, अब हमारा कोई हिसाब बाकी नहीं। ओहो, अच्छा है, अच्छा है। वैसे मिस यान ने किसी को तुम्हारे साथ नहीं भेजा? मिस यान ने पहले ही कहा था ये हम दोनों का मामला है, वो बीच में नहीं आएंगी। अच्छा। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। ये सच में दो मुंह वाला बाघ है। जैसे ही पता चला यान फैमिली दखल नहीं देगी, तुरंत रंग बदल लिया। मिस्टर शेन, आपका चेहरा टेढ़ा हो गया है, चाहे तो एक्यूपंक्चर से ठीक कर दूं? लगता है टियानियर झूठ नहीं बोल रहा था। तुम वाकई बहुत तेज जुबान वाले हो, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम अकेले ही यहाँ आ जाओगे। सच में मौत को दावत दे रहे हो। मैं क्यों डरूं? सबसे पहले तुम्हारे बेटे ने मेरी जान लेनी चाहिए, बार बार मुझे निशाना बनाया। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निकम्मे कहेंगे। मैंने तुझे मेरे बेटे की हिफाजत के लिए रखा था, फिर भी तूने उसका हाथ तोड़वा दिया। तेरे रहने का क्या फायदा? गार्ड्स, इस कमीने की हर हड्डी तोड़ दो और बाहर फेंक दो। रुकिए, आपके बेटे को मैंने चोट पहुंचाई, इसका इससे क्या लेना? ये मेरे बेटे की हिफाजत नहीं कर पाया, इसलिए इसको सजा मिलेगी। इसीलिए सजा मिलेगी? तो फिर आपने भी अपने बेटे को नहीं संभाला। आखिर तुम होते कौन हो मुझे ये सब सिखाने वाले? हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। अपनी मौत और भी दर्दनाक बनाना चाहते हो? अब मुझे समझ आया कि शेंटियान इतना घमंडी क्यों है। जैसा बाप वैसा ही बेटा। लगता है कि अगर अभी इसे मार दिया और यन फैमिली ने बाद में रुख बदल लिया तो मामला बिगड़ जाएगा, लेकिन इस मामले को हल्के में नहीं ले सकता। मेरी शेन फैमिली का बहुत बड़ा कारोबार है, हम तुम जैसे गुमनाम आदमी से नहीं उलझेंगे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपनी दोनों टांगे तोड़ लो तो ये मामला यही खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो सजा मिलेगी। आज से तुम्हारे आसपास के सब लोग मरेंगे। मेरे सामने अकड़ दिखाने का यही कीमत चुकानी होगी। मेरे माँ बाप तो कब के गुजर गए, मेरे अपने हैं ही कौन? जो भी चाल चलनी है खोल कर चलो। अगर ये शेन फैमिली मुझे झुका दे तो मैं मिस यान का सामना करने लायक नहीं रहूंगा। तुम्हें लगता है आज यहाँ से सही सलामत निकल जाओगे? यहाँ कोई असली एक्सपर्ट नहीं है, अपने आदमियों को बेवजह मत मरवाओ। बड़ी बड़ी बातें, ये सब आम गुंडे नहीं हैं, सबके सब मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं। इनमें से 2 एक्सटर्नल फोर्स ग्रैंड मास्टर्स हैं। हमला करो।
कई एक्सटर्नल फोर्स ग्रैंड मास्टर्स भी इस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लगता है अब हमें सोच समझ कर चलना होगा। अब समझ आया इतना घमंड क्यों है। तुम में वाकई दम है लड़के, लेकिन शिन फैमिली के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। हमारी सिक्योरिटी टीम अभी पहुंचती ही होगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया क्या? निकल जाओ। ये बोन मैंडिंग पिल है, इससे हड्डियां और नसें एकदम पहले जैसी हो जाती हैं। अब फैसला तुम्हारा है, शेन फैमिली का कुत्ता बनोगे या आजादी चुनोगे। बोन मेंडिंग पिल? ऐसी चीज भी इस दुनिया में होती है? तो मतलब डियानेर का हाथ ठीक हो सकता है। ये गोली तो शेन टियान के लिए थी, लेकिन लगता है कि मैं ही बहुत भोला था। ये गोली मुझे दे दो, मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा। चुनो। कुत्ता तो कुत्ता ही रहता है, इंसान बनने का मौका कभी नहीं मिलता। याओ किंग, गोली मुझे दे दो, मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा। फिर से शेन फैमिली में रह सकते हो तुम। तुम्हारी शेन फैमिली ताकत से कमजोरों को दबाती है और ताकतवरों के सामने झुकती है, और हम तुम जैसे नीचे के लोग अगर मैं ना होता तो कब के भूख से मर चुके होते, और तुम मुझे इंसानियत सिखा रहे हो। वो पिल मुझे दे दो। मैं तुम्हें इंसान समझूं? मिस्टर किन, ये जिंदगी अब आपकी कर्जदार है, आगे चलकर जरूर एहसान चुकाऊंगा। रुको, आज ये गोली छोड़े बिना तुम दोनों नहीं जा सकते। रास्ता रोकोगे? चलो। किन्यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मिस्टर किन, इसे यहाँ क्यों लाए? मेरे आधे जख्म इसी ने दिए थे। अब ये शेन फैमिली में नहीं है। काम का ना रहा, इसीलिए निकाल दिया गया। हाँ, तुम तो शियांतियान के 1 नंबर एक्सपर्ट थे। अब क्या हुआ? मिस्टर कीन के कैदी बन गए। अभी भी घूर रहे हो? मिस्टर कीन, आपने इसे कौन सी दवा दी? वही वाली जो पूरा जिस्म बेजान कर देती है। अब जब तू मेरे हाथ लग गया, देखते हैं अब। मैंने ऐसा कोई दवा नहीं दी। हाँ? तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे हाथ लग गया? मिस्टर किन, अगर आप शेन फैमिली से निपटना चाहते हैं तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मुझे शेन फैमिली के बारे में बताओ। शेन फैमिली जियांगचेंग में उठी है, फिर चूजाओ आ गई, इनका धंधा दवाओं से खड़ा हुआ, और अब सबसे ज्यादा कमाई हेल्थ सप्लीमेंट से होती है। हेल्थ सप्लीमेंट से होती है? हेल्थ सप्लीमेंट्स? ले हो, वो फिर मेरी फील्ड में आ गया। क्या तुम मेरे लिए शेन फैमिली को बर्बाद करोगे? क्या तुम हिम्मत करोगे? मिस्टर किन, उस रिवरसाइड बैंक्वेट वाली रात से मैं आपको अपना मालिक मानता हूँ। मुझे अपनी जान प्यारी है, लेकिन अगर बात शेन फैमिली की है। अच्छा, कल माल मेरे घर से ले जाना। अब शेन फैमिली को भी अपनी बर्बादी का मजा देखने दो। डैड, उस लड़के की मार्शल आर्ट्स इतनी जबरदस्त कैसे हैं? अभी उसे सीधा मार देना मेरे गुस्से के लिए काफी नहीं होगा। वो लड़का सिर्फ मुझे ही नहीं छेड़ रहा, बल्कि हमारी शेन फैमिली को भी ललकार रहा है। लगता है डैड के पास कोई प्लान है। मैं उस लड़के से सब कुछ छीन लेना चाहता हूँ। यान फैमिली के सहारे के अलावा उसके पास यांगवान पिल भी तो है। डैड, उस यांगवान पिल को बर्बाद करेंगे? इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, बस एक गोली ले आओ और रिसर्च टीम को दे दो और उसका सस्ता वर्जन बना दो। बस खाने से कोई मरे ना। वो एक गोली 10 लाख में बेचता था ना, हम सिर्फ 100 रुपए में बेचेंगे। उसी का रास्ता छीन लेंगे ताकि कोई रास्ता ना बचे। एक भी गोली नहीं बच पाएगी। कुछ लोगों से अफवाह भी फैला दो, कहो किन यू की गोली सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाती है। इसका असर असली दवाई की वजह से नहीं मिल रहा, बल्कि उसमें कुछ मिलावट की वजह से है। डैड, आप कमाल है। इस तरह यान रॉक्सी उसका साथ दे, अगर पूरी तरह निराश ना हो तो फिर भी शक करेगी। इस बार मैं दिखाऊंगा कि आसमान को पुकारो या जमीन को कोई मदद नहीं मिलेगी। ले हूँ जड़ी बूटियां ला रहा है, और रॉक्सी भी कभी कभी सामान भेज देती है। अब मैं रोज आराम से गोलियां बना सकता हूँ। हाँ, लेकिन अब गोलियों को बनाना वाकई आसान नहीं है। हाँ, मिस्टर कीन, बुरी खबर है। क्या हुआ?
सेन फैमिली भी योंगवन पील बना रही है, सिर्फ 100 रुपए में बेच रहे हैं और कह रहे हैं हमारी दवा में मिलावट है और हम लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमा रहे बिल्कुल हैं। शैन यून का तरीका है। आपको जरा भी फिक्र नहीं हो रही? अब तो कोई योंगवन पील खरीद ही नहीं रहा, हमारी बदनामी भी हो गई। मेरे नीचे के लोगों को भी सेन फैमिली निशाना बना रही है। नहीं, ऐसे वक्त में भी आप खाना बनाने की सोच रहे हैं। दवाई की खुशबू बहुत तेज है। ये योंगवन पील नहीं है, लेकिन उससे भी बेहतर लग रही है। बुरा नहीं, अब तुम इतना महसूस भी कर लेते हो। ये सब मिस्टर कीन के साथ इतना वक्त रहने का असर है। उनसे बहुत कुछ सीखा है। ये अपडेटेड वर्जन है, इसका नाम है टियानयुआन। यांगयुआन पिल सिर्फ जिस्म मजबूत करती है या बुनियाद, पर ये बीमारी भी ठीक करती है और ताकत भी बढ़ाती है। एक गोली खा लो, फिर किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो कमाल की गोली है। इस एक गोली की कीमत कितनी लाख होगी? 300 रुपए। क्या? सिर्फ 300? मिस्टर कीन से कहीं गलती तो नहीं हो गई? मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन ये मिस्टर कीन का फैसला है, बस उसका हुक्म मानो। अगर ये 300 में बिकेगी और बहुत ज्यादा बिके तो फिर ये मत सोच कि मुझे तेरी सोच समझ नहीं आती। मेरे साथ काम करेगा तो मैं नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन मिस्टर कीन के साथ इतना वो दे उतना ही खाना। ब्रदर हूँ, गलती हो गई। दोबारा नहीं होगा। कुछ ही दिनों में नतीजा सामने आ जाएगा। अब सेन फैमिली अपने लिए दुआ करे। सिर्फ एक गोली के सहारे वो शिन फैमिली के पूरे बिजनेस से टक्कर लेगा? मैडम, किनियो थोड़ा ज्यादा मासूम नहीं लगता क्या? ये एक गोली ही शिन फैमिली के लिए काफी है। क्या मैडम, क्या आप शिन फैमिली को हल्का नहीं समझ रही? मैं उन्हें हल्का नहीं समझ रही, तुम किनियो को कम समझ रहे हो। कई दिनों की मेहनत के बाद गोलियों की मदद से आखिर में एस्टेब्लिशमेंट फाउंडेशन पहुंच गया। अब मार्शल आर्टिस्ट के इंटरनल फोर्स मास्टर के बराबर आ चुका हूं। आ गए मिस्टर कीन, आप और भी ताकतवर हो गए। मैं इतनी दूर था फिर भी आपको पता चल गया। बाहर क्या हाल है? कमाल, बिल्कुल चमत्कार। जैसे ही तियांगवान पिल आई, पहले सबको शक था, लेकिन सिर्फ 300 रुपए की गोली सबको मुफ्त जैसी लगी। सबने खरीद कर खा ली। बस एक गोली खाते ही सब दीवाने हो गए। लेकिन असली धमाका तो अब हुआ। इस बार सेन फैमिली बुरी तरह फंस गई। क्या हुआ? जो सस्ती यांगवन पिल सेन फैमिली बना रही थी, उसकी एक जड़ी बूटी में गड़बड़ थी। थोड़ी सी खाने पर कुछ नहीं होता, लेकिन ज्यादा खाने से जिस्म में जहर जमा होने लगता है। सुना है कुछ लोग मर भी गए। क्या? शैन फैमिली वाकई अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है। अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। अब सेन फैमिली ने अपना सारा माल बेचना बंद कर दिया, लेकिन इन गोलियों को बनाने में बहुत सारी जड़ी बूटियां खर्च हो गई। मुझे लगता है अब उनके पास पैसों की तंगी होगी। पहले मैंने सोचा था शैन फैमिली बर्बाद हो जाए तो बात यहीं खत्म कर दूंगा, लेकिन अब लगता है शैन फैमिली बचने लायक नहीं है। कहीं तुम पूरे शिन फैमिली को तो खत्म नहीं करना चाहते? शैन फैमिली इसी लायक है। दुबला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। जियांगछेंग में शिन फैमिली की बहुत पहुंच है। पैसों की दिक्कत लोन लेकर भी मिट सकती है, पर क्या तुम एक गोली से शिन फैमिली को गिरा दोगे? बैंक से लोन? तो फिर मैं उन्हें लोन ही नहीं मिलने दूंगा। हाँ? तुम क्या करने वाले हो? ले हो जी, ये मैंने एंटीडोट पिल बनाई है। सबसे पहले जहर से पीड़ित लोगों को दे दो। मिस्टर कीन वाकई महान है। रोक्शी, बैंक वाली बात मैं खुद संभालूंगा। ठीक है। मिस्टर कीन, सेन फैमिली को बहुत बड़े फंड की जरूरत है। शायद सिर्फ चोजो बैंक ही मदद कर सकता है। चोजो में यान फैमिली की इतनी इज्जत है। अगर आप चाहे तो मैं आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। मुझे पता है आप यान फैमिली का सहारा नहीं लेना चाहते, लेकिन सूजो बैंक का रुतबा बहुत बड़ा है। हमारी उन तक पहुंच ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से टियानयुन पिल और यांगयुन पिल की वजह से बहुत लोग इलाज के लिए पास आए। मैंने तुम्हारे लोगों से लिस्ट बनवाने को कहा था ना। उस लिस्ट में एक आदमी का चुजो बैंक से रिश्ता है। सूजो बैंक से रिश्ता? कहीं वो सूजो बैंक के प्रेसिडेंट वे जंग तो नहीं?
सच में बॉस शेन, आपको 2 लाख लोन चाहिए? फिक्र मत कीजिए, बॉस शेन ने कहा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आप भी जानते हैं मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है। आज दोपहर मैं शायद फ्री रहूंगा। सच में आप डिवाइन डॉक्टर क्वीन को मेरी वाइफ का इलाज करने के लिए भेज रहे हैं? बिल्कुल सही। अगर वो ठीक हो गई तो मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पापा, लगता है मॉम की तबीयत बिगड़ रही है। मैंने जियांग के मशहूर डॉक्टर को बुलाया फिक्र है। मत करो, उसकी जान बच जाएगी। शेन फैमिली को लोन चाहिए। शेन यू ने कहा है कि वो डिवाइन डॉक्टर को तुम्हारी माँ के इलाज के लिए यहाँ भेज रहे हैं। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मास्टर, यंग मास्टर, डिवाइन डॉक्टर आ गए, वो इलाज करेंगे। इतनी जल्दी? जल्दी उन्हें अंदर ले आओ। जी। आप ही डिवाइन डॉक्टर क्वीन हैं? जी, लेकिन ये मैं खुद नहीं मानता। इतनी कम उम्र? मेडिकल स्किल का उम्र से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बात उतनी लागू नहीं होती। वाह, जो के नेशनल मास्टर कमाल के इतनी छोटी उम्र में फिर भी इतनी विनम्रता और पूरा रोब भी। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। तुम खड़े क्या हो? डिवाइन डॉक्टर के लिए चाय लाओ। जरूरत नहीं, पहले इलाज कर लेते हैं। जी जी, डिवाइन डॉक्टर इधर आइए। वी फैमिली कुछ अलग ही लगती है, बहुत तहजीब से पेश आते हैं। इनके बच्चे भी शरीफ हैं। डिवाइन डॉक्टर इधर। ये मेरी वाइफ है। कुछ साल पहले अचानक बेहोश हो गई, तब से बिस्तर पर है। हर साल तबीयत और बिगड़ती गई। हमने बहुत डॉक्टर्स बुलाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दवाई गलत असर कर रही है। कई पॉइंट्स बाहर से नहीं, अंदर से ब्लॉक है। क्या आपकी वाइफ को हर दिन जिस्म भारी सा लगता है और आखिर में सर दर्द होता है और दिल में भी? बिल्कुल, आपने सब सही कहा। वाकई शेन्यू ने सही डॉक्टर भेजा है। एक नजर में सब समझ गए। मेरी वाइफ बच जाएगी, बच जाएगी। डिवाइन डॉक्टर, हाथ जोड़ता हूँ, मेरी वाइफ को बचाइए। जो इनाम चाहिए मैं आपको जरूर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा। मैं देख सकता हूँ आपको अपनी वाइफ बहुत पसंद है। मेरी वाइफ मेरे साथ शुरू से रही है। आज मैं जो भी हूँ, इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आपका दर्द समझता हूँ, फिक्र मत करिए, मैंने जरूर ठीक कर दूंगा। डिवाइन डॉक्टर प्लीज। रुको, मेरी पहचान का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाकर इलाज करने की हिम्मत की। मैं हूँ चुजाओ का नेशनल डिवाइन डॉक्टर किन यू यून। हाँ, ये असली डॉक्टर है? तो तुम नकली निकले। मेरी माँ से दूर रहो। मुझे नहीं पता था आपने एक और डॉक्टर बुलाया है। हाँ, मेरा नाम किन यूनियन कौन नहीं जानता, लेकिन मेरी पहचान बनकर घूमने वाला आज पहली बार देखा है। मैं पहले कह चुका हूँ, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। मेरा सरनेम भी किन है। वाह, क्या जबरदस्त बहाना है। सिर्फ सरनेम एक जैसा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मैंने कहा ना, ये गलतफहमी है। सब कुछ समझा दिया। अगर तुम लोग बदतमीजी करोगे तो अच्छा नहीं होगा। ये नौजवान चाहे जैसा भी हो, इसने अभी सही डायग्नोस किया था। हो सकता है वाकई इसमें कुछ हुनर हो। क्वीन, आपको नहीं लगता कि गलतफहमी है? बॉस भाई, जब ये लड़का खुद को डिवाइन डॉक्टर कहता है तो इसे ही अपनी वाइफ का इलाज करने दीजिए। चलता हूँ। डिवाइन डॉक्टर, हम लोग खुद ही नहीं समझ रहे हैं कि ये क्या हुआ है। प्लीज इतनी जल्दी मत। बिल्कुल, मुझे तभी लगा था ये लड़का मुझसे भी ज्यादा बड़ा नहीं लगता। डिवाइन डॉक्टर कैसे हो सकता है? आजकल के नौजवान हर जनरेशन के साथ बिगड़ रहे हैं। कोई अच्छा काम नहीं, सिर्फ धोखा और ठगी। पैसे के लिए धोखा देना अलग बात है, लेकिन अगर इलाज में किसी की जान चली गई तो? डिवाइन डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिवाइन डॉक्टर, पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं चाय बनाता हूँ। ठीक है, बॉस शन की इज्जत रखते हुए मैं इलाज कर दूंगा। डिवाइन डॉक्टर प्लीज। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं इलाज करूंगा, लेकिन ये लड़का घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगे। तुम लोगों को दूसरों के घुटने टेकवाने का बड़ा शौक है। नौजवान, चाहे तुम्हारा इरादा कुछ भी हो, मेरी एक बात मान लो। घुटने टेक कर इनसे माफी मांग लो ताकि वो मेरी वाइफ का इलाज कर सकें। पहली बात, मैंने इनके निकलने की और ना ही मुझे जरूरत है। दूसरी बात, आपकी वाइफ को मैं ठीक कर सकता हूँ, ये बिल्कुल नहीं। सुना तुम दोनों ने? अच्छी तरह सुना। ये लड़का मेरी नेशनल मास्टर की इज्जत को खुली चुनौती दे रहा है। क्या कर रहे हो तुम? हमारी वही फैमिली का तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मेहरबानी करके हंगामा मत कर, कुछ पैसे ले जाओ। बस इससे बात मत करो। अगर मुझसे इलाज करवाना है तो इससे घुटने टेक कर माफी मंगवाओ और इससे कसम दिलाओ कि आज के बाद कभी डॉक्टर नहीं कहेगा, वरना इस कमरे में या तो ये रहेगा या तो मैं रहा तो इसे जाना होगा। नौजवान, मान लेता हूँ तुम में हुनर है, जितने पैसे चाहिए दे दूंगा, लेकिन
अगर मेरी वाइफ के इलाज में देर हुआ तो मुझे दोष मत देना तुम। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया। बस एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि मैं ठग हूँ? अब भी इनकार कर रहा है। डैड, जल्दी से डिवाइन डॉक्टर किन से माफी मंगवाइए। मॉम का इलाज जरूरी है। नौजवान, मुझे यकीन है तुम ठग नहीं हो, लेकिन आम इंसान ऐसी हालत में मरीज का इलाज नहीं कर सकते हैं, और बात एक जान की है। ठीक है, आपकी इसी बात के लिए मैं रुक जाता हूँ। पहले इसे इलाज करने दो, जब ये फेल हो जाएगा तब मैं अंदर आऊंगा। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? मेरी शर्त भूल गए क्या? डिवाइन डॉक्टर क्विन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मत भूलिए इस वक्त शैन फैमिली को मेरी जरूरत है। अगर शैन फैमिली का काम रुक गया तो वो बर्बाद हो जाएंगे। आप ये जिम्मेदारी उठा पाओगे? हाँ, तुम ठीक है, वक्त बर्बाद नहीं करते। अगर तुम मैडम को ठीक कर सकते हो तो तुम्हारी शर्त मंजूर है, फिर चाहे जो हो। सच? लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो घुटने टेकने की जरूरत नहीं, बस कसम खा लेना कि आज के बाद इलाज नहीं करोगे। अगर मेरी वाइफ के इलाज में देर हुआ तो मुझे दोष मत देना तुम। ठीक है, यहाँ सब लोग गवाह रहेंगे। मैडम वही को ठीक करने के बाद मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। माँ, अरे ये क्या हो गया? ऐसी लापरवाही से हालत और बिगड़ेगी। मुझे डर लग रहा है, एक्सपेरिमेंट का वक्त नहीं। नौजवान, जल्दी मेरी बीवी को बचा लो। पापा, आप सच में इस पर भरोसा करेंगे? मजबूरी में क्या ही सही आखिरी उम्मीद मान रहे हैं, जिसका इलाज मैं न कर सका। ये कैसे करेगा? और कोई रास्ता भी नहीं। एक्यूपंक्चर पॉइंट्स गलत नहीं थे, गलती सुई चुबाने के तरीके में थी। अगर गहराई गलत हो तो हालत बिगड़ जाती है। बकवास, मैं दशकों से डॉक्टर हूँ। मेरी तकनीक बिल्कुल परफेक्ट है। सुई की गहराई जरा सा इधर उधर हो तो बहुत होता है। छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है, खासकर ऐसे इलाज में। माँ, वाइफ, माँ, माँ, मैं ठीक हो गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने ही अभी इसे ठीक किया था, बस असर दिखने में देर थी और क्रेडिट तुम ले गए। चुप रहो, सच सबके सामने है। अपनी हार अभी के अभी मान लो। ये कैसे हो सकता है? मैं चूजाऊ का डिवाइन डॉक्टर हूँ, मुझसे बेहतर कोई कैसे कर सकता है? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तो चमत्कारी वैद्य। गलती मेरी थी, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, इतनी बुरी बातें कह दी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप दोनों मैडम वी को बहुत चाहते हैं। आप उन बड़े घरानों जैसे नहीं। आपका नाम? आपका नाम भविष्य में डॉक्टर साहब होगा। अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बताइए, वांग जी पूरी मदद करेगा। मेरा नाम किन यू है। वैसे एक काम है, मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम क्वीन यू हो? अंदर आइए। प्रेसिडेंट वी, आप खुद यहाँ आए हैं? हमने तो कहा था बैंक में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। डैड, हमारे पास प्रीमियम डाहोंग चाय है, प्रेसिडेंट वी के लिए बनाइए। हाँ हाँ, जल्दी। तकल्लुफ की जरूरत नहीं। मैं आज ऑस्टिन का शुक्रिया अदा करने आया। उन्होंने नेशनल डिवाइन डॉक्टर को मेरे घर भेजकर। अरे, आप तो हमें बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आखिर में वो उन्हें ठीक नहीं कर पाए थे, तो क्वीन ने ही मेरी बीवी को ठीक किया है। इसलिए मैं खुद ये बताने आया हूँ कि लोन के बारे में अब मैं मजबूर हूँ। किन यू नेशनल मास्टर नहीं कर पाया, पर किन यू ने कर दिया। समझ गया, ये यान रॉक्सिया था ना, जिसने आपको किन यू की मदद करने को कहा और साथ ही मुझे लोन देने से मना कर दिया। क्वीन यू नहीं, मिस यान के भेजे हुए डॉक्टर हैं। हमें पता चला कि वो डॉक्टर क्वीन यू नहीं है। ये कैसे हो सकता है, तुम्हें बताओ। ये कैसे हो सकता है? क्वीन यू अपने काबिलियत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, यान फैमिली के सहारे नहीं। और यही सच है कि वो कामयाब हुए हैं और वो जीत गए हैं। क्वीन यू, क्यों? अब अगर हमें लोन नहीं मिला तो 3 दिन के अंदर हम बर्बाद हो जाएंगे और साथ ही हम पर 10 बिलियन का कर्ज भी चढ़ जाएगा। मतलब हमारी शेन फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस कमीने यूनी ने सब बर्बाद कर दिया है। डैड, क्यों ना मैं यान रॉक्सी को उठा लाऊं और फिर यान उनकी कल्टीवेशन और पैर दोनों तुड़वा चुप रहो। यान रॉक्सियो को किडनैप करेगा? क्या यान फैमिली हमें जिंदा छोड़ देगी? तो मैं उसके साथ सो जाता हूँ, फिर सब खत्म।
बिल्कुल अकल से पैदल कहीं के, चुपचाप घर में बैठे रहो। फिर से मार दिया मुझे। ये मत सोचिए डैड कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं दिखाता हूं आपको। चाओ गैंग, इस बार क्यून यू को हराने का यही मौका है। फिफ्थ मास्टर, शन फैमिली के हेड आए हैं। फिफ्थ मास्टर, मेरी मदद कीजिए। सोचा नहीं था कि बॉस सेन जैसे शख्स को एक नए लड़के ने इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया। ये सब यान फैमिली की वजह से है। मैं नहीं मानता कि यान फैमिली के बिना वो आज तक अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंच सकता है। जीजाओ के उस लड़के के लिए जज्बात देखकर यान फैमिली ने जरूर मदद की होगी, लेकिन तुम भी जानते हो ज्यादातर मुश्किलें उसने अपनी काबिलियत से सुलझाई है। फिर भी सच कहूँ उसकी तरक्की बहुत तेज है। अगर उसे और बढ़ने दिया तो आगे चलकर उससे निपटना आसान नहीं होगा। सोचा नहीं था जीजाओ की नजर इतनी तेज होगी। फिफ्थ मास्टर, अगर आप हाथ बढ़ा दे तो उस लड़के का कोई फ्यूचर नहीं बचेगा। फिफ्थ मास्टर आजकल थक जाते हैं। तमाशा देखना उसका हिसाब बनने से कहीं आसान है। लेकिन अभी सिर्फ फिफ्थ मास्टर ही यान फैमिली के प्रोटेक्शन में किन यू का सामना कर सकते हैं। ये वोलोंग विला की रजिस्ट्री है। शुजो में सब जानते हैं इसे। ये बेहतरीन फेंग शुई की जमीन है। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत घनी है। हर कल्टीवेटर इसे पाना चाहते हैं। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखता था क्योंकि यही हमारी शेन फैमिली की इतना तरक्की पाने का राज है। अगर मजबूरी ना होती तो। बॉस सेन, मैं आप पर जोर नहीं डाल रहा। जी 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 जी, मैं खुशी खुशी आपको ये दे रहा हूँ। बस उम्मीद ये है कि आप मेरी शेन फैमिली को इंसाफ दिलाएंगे। जब बॉस सेन इतनी सच्चाई दिखा रहे हैं तो अगर मैं मना कर दूं तो एहसान फरमोश कहलाऊंगा। होंग वू, एक चक्कर लगाओ, काम खत्म होते ही तुम वोलोंग विला में कल्टीवेशन कर सकते हो। जी, मैं अभी जाता हूँ। किन यू, शेन फैमिली की आज की ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इस बार मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। मिस्टर किन, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं। लेकिन आप सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए पैदल आए। कोई बात नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। इनलेट ग्रैंड मास्टर, दिलचस्प लगा। कौन हो तुम? आते हमला कर दिया। होंगू, लगता है कोई मुझे पहचानता है। तुम वही फैमिली के बेटे हो। प्रणाम मास्टर होंग। इनका नाम होंगू है, जियाचिंग के सबसे मशहूर पुराने ग्रैंड मास्टर। सुना है कभी हारे नहीं। मिस्टर किन, आपने इनका क्या बिगाड़ा? मैं इन्हें जानता तक नहीं। मास्टर होंग, मिस्टर किन मेरे दोस्त हैं। अगर हो तुमसे सके कोई तो- लेना देना नहीं है। तुम निकल जाओ, वरना मेरे हाथ पैर रहम नहीं करेंगे। अभी अभी मिले हम, मेरे लिए जान मत डालो। मुझे माफ कीजिए, आपका एहसान मौका मिले तो वाई फैमिली चुकाएगी। तो तुम ही शेन फैमिली के आखिरी ताओ। लगता है तुम अच्छी तरह जानते हो किससे पंगा लिया है। तो फिर ये भी जानते होंगे तुम्हारा अंजाम क्या होगा। वो तो तुम्हारी औकात बताएगी। मौत को दावा दे रहे हो। पुराने ग्रैंड मास्टर हो, काफी ताकतवर हो। हुनर तो है तुम में, अब तुम्हारी जान मेरी है। बस इतनी ही ताकत है। एक इटर्नल फोर्स मास्टर होकर मेरा पूरा पाम स्ट्राइक झेल लिया। मानना पड़ेगा कमाल के हो। अगर मैंने अपनी सारी फोर्स हाथ में समेटी होती तो शायद मेरा हाथ टूट चुका होता। इसलिए तुम्हें मारना और भी जरूरी है, वरना अगर तुम और बढ़े तो बहुत बड़ा खतरा बन जाओगे। मुझे मारने वाले बहुत हैं। तुम किस खेत की मूली हो? बदतमीज, तुम्हें मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मिस्टर किन, जल्दी भाग जाइए। मत जाइए, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते।
ये तुम्हारे मददगार है? अगर कहूं मैं भी नहीं जानता तो मानोगे ये लोग मेरी मदद क्यों करेंगे? लड़के, मुझसे लड़ते लड़ते भी ध्यान भटक रहा है। मेरा एक मुक्का और 2 लात रोक पाना ही तेरा हद है। अब इज्जत के साथ मर जा। अब इज्जत से मर जा। मैं ऐसी मूव के इंतजार में था। हाँ। नामुमकिन, ये नामुमकिन है। तुमने मेरी कलाई तोड़ दी। कौन सी चाल चली तुमने? इसकी कमजोरी पर वार करके पूरी ताकत लगाकर भी सिर्फ एक कलाई तोड़ पाया। अब जब बात यहाँ तक आ गई तो तरीका इतना जरूरी है क्या? तुम जैसों के हाथों जख्मी होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती है। आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो आ जाओ। मेरे जीतने के चांसेस लगभग खत्म है। आखिरी चाल है। हालात पलट सकती है पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और वो मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देगा। क्या इस बार सब खत्म हो जाएगा? लेकिन रोक्षो से किया वादा अभी पूरा नहीं हुआ। याओशिंग, ये कभी खत्म नहीं होगा। दोनों हाथ टूट चुके फिर भी पीछे नहीं हट रहे। पागल कुत्ते हो क्या? शायद बहुत सालों से कुत्ता बना रहा। याओशिंग, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे पास एक तरीका है। बस मुझे थोड़ा वक्त दो। शेन फैमिली का कुत्ता बनकर रहना है या आजादी चाहिए? फैसला तुम्हारा। 10 सेकंड मिस्टर किन, मैं 10 सेकंड दिला सकता हूँ। भागना है या लड़ना, फैसला आपका। याओशिंग, एक मामूली एक्सटर्नल फोर्स मास्टर मुझ पर हाथ उठाएगा? मौत बुलाई है तूने साले। मिस्टर किन, उस दिन मुझे चुनने का मौका देने के लिए शुक्रिया। मैं आजादी को चुनता हूँ। चारों हाथ पैर टूट गए। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का यही अंजाम होता है। बस थोड़ा सा, बस एक पल और। तुम पागल नहीं हो, तुम चिपकने वाली जोंक हो। मिस्टर किन, मेरे खातिर ले। नहीं, तुम जैसे जीनियस को देखो, कितने लोगों को मरवा दिया। अगर चुपचाप मुझे तुम्हें मारने देते तो इतनी मुसीबत ही ना होती। ये सब भी जीनियस ही थे, बिना सोचे समझे मौत को गले लगा लिया। आज तुम मरोगे। चाहे सिर्फ बाएं हाथ से ही सही, मैं फिर भी एक इनमेट ग्रैंड मास्टर हूँ और तुम अब तक अपने हद तक पहुँच चुके हो। होली बॉडी आर्ट, होली बॉडी आर्ट। कितनी जबरदस्त ताकत। ये किसी इंटरनल फोर्स मास्टर की ताकत नहीं हो सकती। लेवल जरूरी होता है पर टेक्निक उससे भी ज्यादा। ये है होली बॉडी आर्ट। ये मेरे पिता की टेक्निक है जो पल भर में ताकत 100 गुना बढ़ा देती है। हाँ, ये वही होली बॉडी आर्ट है। ये मूव बिल्कुल उस आदमी जैसा ही है। तुम मेरे पिता को जानते हो? तुम्हारे पिता किंजियान है। किन्यू। अब समझ आया, तुमसे हारना बेइज्जती नहीं है। क्या जानते हो तुम उनके बारे में? इग्नाती ग्रैंड मास्टर भाग गया। मिस्टर किन, किसने कहा था मेरी मदद करने को? हम मिस यान के बॉडीगार्ड्स हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने हमें चुपके से आपकी हिफाजत के लिए भेजा क्या? था। जल्दी मुझे वापस ले चलो। बाकी सब याओशिंग को साथ ले आओ। मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगा। जी। ये कोई है? मेडिकल किट लाओ। बॉस शेन, किन्यू को अब आसानी से छेड़ना मत। किन्यू ने आपका ये हाल किया? आप तो एक इनमेट ग्रैंड मास्टर है। उस लड़के की मेडिकल स्किल मौत के मुंह से भी बचा लेती है और उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ रही है, ये कैसे मुमकिन है? मैं कुछ दिन यही आराम करूंगा, फिर जाकर रिपोर्ट दूंगा। 5th मास्टर मुझे जो भी सजा देगा मैं कबूल करूंगा। तो क्या शेन फैमिली के पास अब सिर्फ सुलह का ही रास्ता बचा है? वो शेन फैमिली का मामला है। मास्टर, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। तुम यहाँ खाली हाथ क्यों आए हो गधे? मेडिकल किट कहाँ है? बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। यंग मास्टर और झाओ गैंग मिलकर यान रुओशुए को किडनैप कर लिया। क्या? मेरा नालायक बेटा। लगता है बॉस शेन अब खुद के लिए दुआ कीजिए। मैंने इसे पैदा ही क्यों किया?
चाहे पूरा जियांग चेंग खोदना पड़े पर मैं इसको ढूंढ कर लाऊं, समझ गए? मिस यान, वो कैसी हैं? सब तुम्हारी वजह से हुआ। जल्दी बताओ, उनके साथ क्या हुआ? मिस का किडनैप हो गया। आधा दिन ढूंढ लिया पर कोई पता नहीं। पूरा शहर छान मारा। अगर मैं सारे बॉडीगार्ड आपके हिफाजत के लिए नहीं भेजते तो ये सब कभी नहीं होता। कहाँ जा रहे हो तुम? ब्लड ट्रैकिंग टेक्निक मेरे पिता की छोड़ी हुई अमर ताकत। चाहे मेरा शरीर नुकसान उठाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। कामयाब हो जाओ, कामयाब होना ही होगा। मिल गई। मिस यान, अगर किसी को दोस्त देना है तो वो शुन यो को दो। उसने हमें यह दिन दिखाया। मिस यान, अगर किसी को दोस्त देना है तो सुन यू को दो। उसी ने हमें यह दिन दिखाया। मुझे किडनैप करने का अंजाम जानते हो? यान फैमिली की धमकी दे रही हो? कौन सी यान फैमिली, कौन सी हैसियत अब मुझे डरा सकती है, बताओ? क्या तुम्हें शेन फैमिली की परवाह नहीं? शेन फैमिली के पास बचा ही क्या है? तक क्वीन यून जिंदा है, इन फैमिली भी नहीं बचेगी। बिल्कुल, क्वीन यू ने जो किया है वो माफ करने के लायक नहीं। उसने सेन फैमिली को बर्बाद किया, अब जाओ फैमिली को भी मुझसे मारना ही होगा। झूठ को सच बनाना कोई तुमसे सीखे। शेन यून इतना बेवकूफ नहीं है। आज मुझे किडनैप करके तुमने ही शेन फैमिली को तबाह कर दिया, समझे? मुझे मत सिखाओ, बस यही तरीका था जो मुझे अपनाना था। मैं फैमिली को बचा सकता हूँ इसी तरीके से। भागना चाहती है, मुझ पे हाथ उठाया। इतने सालों तक हमारे पीछे था, तुमने हाँ नहीं की और उस नालायक को चुन लिया। आज इसका हिसाब होकर रहेगा। फोन करो और कहो अपनी ताकत दिखाए। क्वीन यू, क्वीन यू, तुमने जाओ गैंग को मार दिया। मैंने उसे कितनी बार छोड़ा पर उसने मुझे गुस्सा दिला नहीं चाहा और रॉक्सी को किडनैप किया। रोशिया, कितने प्यार से बुलाते हो। तब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम जैसे कमीने की वजह से तुमने ये सब कुछ बर्बाद किया। यान फैमिली का दामाद बनने का मौका भी, सब शेन फैमिली भी। ये सब तुम्हारी करतूत है। आज अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा। रोक्शो, तुम ठीक हो? अगर थोड़ी और देर करते कुछ बुरा हो जाता। माफ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। मैं शेन फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी गलती नहीं, तुमने अपनी ताकत से शेन फैमिली को हराया। बहुत अच्छा किया। रोक्शो, क्या बॉडीगार्ड्स वापस आ गए हैं? मुझे कुछ नहीं होगा। जब मैं पास न रहूं तो उनकी और भी जरूरत होगी। ये लोग भी ना बहुत बेवकूफ है। रोक्शो, वादा करो जब मैं पास न रहूं तुम अपना ख्याल रखोगी। हाँ। मैडम, मुझे आराम करना है, तुम लोग अपना काम करो। जी। रोक्शो, मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी सोना है। हाँ। मिस यकीन, आप ठीक हैं? सुना है एक ग्रैंड मास्टर ने आपके ऊपर हमला किया था। और मिस यान भी। लियो, इन लोग तुरंत लेकर आओ। मिस यान की हिफाजत करो और साथ ही मेरी भी रखवाली करना। मुझे अपनी मेरिडियंस ठीक करनी है जब तक मैं बाहर ना हूं। किसी को भी अंदर मत आने देना। फॉरबिडन टेक्निक्स के असर से मेरी मेरिडियंस टूट गई। इन्हें दोबारा जोड़ने में वक्त लगेगा। खैर, सब कुछ इसके लायक था। आखिर किन्हें वो कर क्या रहा है?
मिस पूछने भी नहीं देती और मुझे यहाँ रोक रखा है। मिस्टर कीन कल्टीवेशन कर रहे हैं, ज्यादा मत पूछो। पूरे 3 दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं आए। मिस्टर कीन इतने ताकतवर है, उन्हें भी वक्त लगता होगा। अगर रहना पसंद नहीं तो चली जाओ। जैसे मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। मैडम ने ही मुझे यहाँ निगरानी के लिए रखा है। कहाँ है जो भी हो मुझे तुरंत बताना। पर अब तक देखो सब कुछ तो बिल्कुल शांत ही है ना। एक्सक्यूज मी, क्या मिस्टर कीन यहाँ है? क्या मिस्टर कीन यही है? मिस्टर कीन आराम कर रहे हैं, जो भी बात है मुझसे कहो। मुझे मिस्टर कीन से एक जरूरी बात डिस्कस करनी है। मिस्टर कीन से करनी है? वो आराम कर रहे हैं। ब्लड ट्रैकिंग टेक्निक, किन यू को उसका बैकलैश लगा है। अब वो अपनी मेरिडियंस दोबारा बना रहा है। सही कहा ना? ये तो गड़बड़ हो गई। कौन सी ट्रैकिंग टेक्निक, ऐसा बैकलैश? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और कुछ नहीं है तो जाइए, मिस्टर कीन आराम के बाद। कितनी तेज रफ्तार! क्या आप ही ओइना द ग्रैंड मास्टर है जो मिस्टर कीन का पीछा कर रहे थे? हे भगवान मास्टर होंग, आपने ही तो कहा था कि उससे पंगा मत लेना। हम तो सुलह करने आए हैं। क्या आप मेरी शेन फैमिली को मरवाना चाहते हैं? ये यान फैमिली का विला है। यान फैमिली की इजाजत के बिना कोई भी अंदर। जो कुछ हम दोनों कर चुके हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है सुलह हो सकती है? अगर मैं उसकी जगह होता तो आखिरी सांस तक लड़ता। इसीलिए बीमारी में ही उसका काम तमाम करना पड़ेगा। तरीका चाहे गंदा हो, पर उसे मारने का यही बेहतरीन मौका है। तुम्हारी शेन फैमिली बदला ले लेगी और मेरा मिशन भी पूरा हो जाएगा। मैं मिस्टर कीन को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो, पर अफसोस। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो, पर अफसोस। मिस्टर कीन, एक ही गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ले हो, सबको लेकर पहले निकल जाओ। इसकी ताकत के सामने अगर मैं रुक गया तो सिर्फ बोझ बनूंगा। जी। तुम्हारी ऑरा अस्थिर है। पिछली बार के मुकाबले ज्यादा तरक्की नहीं हुई। लगता है ब्लड ट्रैकिंग टेक्निक का बैकलैश काफी भयानक था। मेरिडियंस दोबारा बनाने के बाद भी तुम बस यहाँ तक ही पहुँच पाए। और तुम जख्म भरने से पहले ही दर्द भूल गए। फिर से होली बॉडी आर्ट। ऐसी सीक्रेट टेक्निक ज्यादा देर तक नहीं चलती। तुम्हारी इंटरनल फोर्स खत्म होने से पहले शायद तुम मुझे मार भी ना पाओ। सही कहा, लेकिन मैं एक एल्केमिस्ट भी हूं। तुमने पहले मेरे पिता का जिक्र किया था, क्या तुम उन्हें जानते हो? कसम खाओ कि मुझे छोड़ दोगे, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये बात तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ना? हाँ बहुत, लेकिन मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? नहीं बताओगे तो भी चलेगा। जब तुम होली बॉडी आर्ट जानते हो तो सोल सर्चिंग आर्ट भी जानते होगे। अपने एसेंस ब्लड जलाकर मैं खुद ढूंढ लूंगा। रुको 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 रुको, सोल सर्च मुझ पर काम नहीं करेगा। फिफ्थ मास्टर, अगर अपने पिता के बारे में जानना है तो वो फिफ्थ मास्टर ही बता सकते हैं। मैं तो बस तुम्हारा एसेंस ब्लड बचा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? फिर याओ किंग और लियो का सामना कैसे करूंगा? बॉस शैन, कहाँ भाग रहे हो तुम? हाँ मिस्टर कीन, इस बार मैं वाकई सुलह करने आया हूँ। सब इसकी वजह से हुआ। ये हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है। मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था। अच्छा, तो पहले जो कुछ भी शेन फैमिली ने किया, यान रुओक्सिया के किडनैप करना यानियर का आइडिया था। मैं कितना भी बेवकूफ हूँ, यान फैमिली के सेकंड विश को किडनैप नहीं करता। किडनैप नहीं करता? जो चाहे ले लो। शेन फैमिली, हमारे फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, सारे कनेक्शंस, जो कुछ भी हमारा है सब तुम्हारा हो जाएगा। बस मेरी जान बख्श दो। बॉस शैन अब झुकना चाहते हैं? हाँ, आज से आप ही मेरे मालिक हैं। मुझे लोग मारना पसंद है। सच कहूं तो जो लोग मुझे छेड़ते हैं मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। सबके सब हमारी ही गलती थी। हम सिर्फ मौत के लायक हैं। लियो की फैक्ट्री में रिपोर्ट करो, बॉयलर संभालो। लेकिन बॉस शैन, मुझे तो आपका वो घमंडी और रगड़ वाला अंदाज ही पसंद आता था। सेक्रेटरी ने कहा कि तुम मुश्किल में हो। क्या तुम ठीक हो? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ।
अच्छा हुआ। अब कहाँ जाना चाहते हो? फिफ्थ मास्टर मेरे पिता को जानते हैं, मुझे उनसे मिलना होगा। तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस अपना ख्याल रखना। हाँ, वापस आकर मैं तुम्हारा हाथ मांगूंगा। फिफ्थ मास्टर, होंगवू मर गया। शिहो यहाँ आ रहा है। ये लड़का वाकई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहली मुलाकात से अभी कितना ही वक्त हुआ है, होंग वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। अब हमें क्या करना चाहिए? जब वो आ ही गया तो उसे अंदर बुलाओ, अच्छे से मेहमान नवाजी करो। जी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझ पर हमला करने आई हो? चाहती तो, लेकिन होंग वो तुम्हारे हाथों मरा। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। कम से कम अपनी औकात तो जानती हो। सीधे हॉल में जाओ, फिफ्थ मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ गए? लगता है फिफ्थ मास्टर को पता था मैं आऊंगा। चाय पियो। जरूरत नहीं, मैं बस फिफ्थ मास्टर से। ये एनलाइटमेंट टी है जो तुम्हारे पिता छोड़ गए थे। दुनिया में सिर्फ यही एक प्याला है, अगर इसे पी लोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। हाँ, ना पीना चाहो तो मत पीना, लेकिन अगर मना किया तो मैं खुद पी लूंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता की बात मैं पूरी कर चुका हूँ। ना लेना तुम्हारी मर्जी है। सच में चाय ही थी बस, ना कोई जहर है ना कोई नुकसान। आप मेरे पिता को जानते थे? सिर्फ जानता ही नहीं था, उस वक्त मैं उनके लोगों में से एक था। साथ ही मैं एक बिल्कुल आम इंटरनल फोर्स मास्टर था। अपने साथियों में हमेशा पीछे रहता था। फिफ्थ मास्टर भी कभी सबसे पीछे थे? मुझे तो लगा हमेशा से लाजवाब ही रहे होंगे। बदमाश, अभी तक हमारी पहली मुलाकात वाली बात याद करके मजाक उड़ा रहे हो। इतना साफ दिख रहा है। बाद में तुम्हारे पिता ने मुझे एक मौका दिया और उसी की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारे पिता के बिना आज का फिफ्थ मास्टर होता ही नहीं। मौका? बिल्कुल इस एनलाइटमेंट टी जैसा कुछ महसूस हो रहा है। हाँ, मेरे डेंटियन में एक ताकत पूरे जिस्म में दौड़ रही है। इस चाय की एनर्जी धीरे धीरे पूरे शरीर में घूम रही है। कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रहा है। ये टी इतनी कमाल की है। बिल्कुल, ये तुम्हारे पिता का छोड़ा हुआ खजाना है। दुनिया में सिर्फ यही एक प्याला है। अगर ऐसा खजाना ना होता तो तुम जैसे शिकार को फंसाना मुश्किल था। इस चाय में जहर है। इस चाय में जहर है। तुम और तुम्हारे पिता बिल्कुल एक जैसे हो, उतने ही बेवकूफ। मुझे पता है तुम्हारे पिता की छोड़ी हुई किताब में जहर देने और उतारने दोनों के तरीके लिखे हैं। इसलिए मैं कई दशकों की मेहनत से ये सोल सेवरिंग पाउडर तैयार किया। 49 तरह के जानलेवा जहर, जिसे मिलाकर यिन यांग और ब्लड लाइन का संतुलन बनाया, ताकि ये बिना किसी को पता चले तुम्हारे जिस्म में उतर जाए। अब गिर जाओ। फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट स्टेज में अगर तुम इन 49 जहरों को खत्म भी कर दो, तब भी जब एनलाइटमेंट टी की एनर्जी के साथ ये तुम्हारी सारी मेरिडियंस में फैल जाएगा, तब तुम इसे कैसे निकालोगे? तुमने एनलाइटमेंट टी का भी इस्तेमाल किया? बिल्कुल, ये एनलाइटमेंट टी वाकई तुम्हारे पिता ने ही मुझे तुम्हें देने को कहा था। ये बिल्कुल असली है, वरना मुझे कैसे यकीन होता कि तुम इसे जरूर पियोगे। एक बार पी लिया और जहर दिल की मेरिडियन तक पहुंच गया तो तुम पक्का मर जाओगे। मेरे पिता आखिर है कहाँ? तुम्हारे पिता? कौन जाने,
हो सकता है किसी सुनसान जगह पर भीख मांग रहे हो, या फिर कब के मर चुके हो और जंगल में सर रहे हो। उस वक्त वो सच में आसमान का लाडला था, दुनिया का सबसे महान आदमी, दाव और इमोर्टल आर्ट्स दोनों में माहिर। लेकिन उससे क्या, उसे कभी भी मुझे नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। कहता था मेरा टैलेंट आम है, मेरा दिल बहुत चालाक है, इसीलिए मुझे इमोर्टल आर्ट्स नहीं सिखाएगा। कितना घमंडी और खुद परस्त था वो। जब उसने मुझे नीचा दिखाया तो मैंने भी उसे कभी अच्छा अंजाम नहीं मिलने दिया। कमीने। जीतने वाला ही राजा होता है, हारने वाला चोर। दुनिया का नंबर 1 था तो क्या हुआ, मैंने सिर्फ थोड़ी सी खबर बेच दी और उसी वजह से कैपिटल मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के सारे एक्सपर्ट्स ने उसे घेर कर हमला कर दिया। उसके बाद वो जिंदा है या मरा किसी को नहीं पता, और बदले में मुझे मिली कल्टीवेशन टेक्निक्स, दौलत, ताकत और रुतबा। अब उसका कोई पता नहीं, सिर्फ कैपिटल मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के लोग जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। और जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक नहीं पहुंचा, वो कैपिटल मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन तक नहीं पहुंच सकता। और अब उसका एकलौता बेटा भी मेरे हाथों मरेगा। चिन यू, मुझे इमोर्टल आर्ट्स बता दो, मैं तुम्हें बिना तकलीफ के मार दूंगा। अच्छा, सच? तो मेरे पिता के लापता होने में तुम्हारा ही हाथ था। तुम गोल्डन कोड में पहुंच गए, एक ही बार में पूरा बड़ा रियलियम कैसे पार कर लिया? तो मुझे इस टी के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा दांतियान। यही तुम्हारे लायक अंजाम है। तुम जैसे इंसान के लिए मौत भी सबसे छोटी सजा है। सोल सेवरिंग पाउडर का जहर गोल्डन कोड कल्टीवेटर भी इतनी जल्दी नहीं निकाल सकता। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, जैसे पहले था। तुम्हें लगता है मैं ताकतवर नहीं, जैसे तुम्हें लगता था कि मैं रॉक्शी के लायक नहीं, ना ही यैन परिवार के। और जैसा कि तुम्हें लगा था कि सब कुछ तुम्हारे कब्जे में है, और जब तुम अब हार चुके हो तो पलटने का मौका नहीं बचा। आज मेरे पास करोड़ों हैं और शैन परिवार भी मेरे कब्जे में। जियान चेंग से जुजुओ तक सब मुझे मास्टर मानते हैं। मैं गोल्डन कोड स्टेज पहुंच चुका हूँ। अब इनेट ग्रैंड मास्टर से भी मुझे कोई डर नहीं। मैं रुआक्शो से शादी करूंगा, सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल में जाऊंगा, कैप्टन मार्शल आर्ट में भी, और अपने पिता को ढूंढ निकालूंगा। और आखिर में तुम्हारी सारी चालें बेकार हो गई, सब बर्बाद। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम ये सब अपनी आंखों से देखो, और मेरे पिता भी। पुराने दोस्त। फिफ्थ मास्टर, फिफ्थ मास्टर, फिफ्थ मास्टर, तुम जा सकते हो। मुझे रोकोगी नहीं? चाह कर भी नहीं रोक सकती। मुझे फिफ्थ मास्टर को दफनाना है। जाओ। रॉक्शो, मैंने फैसला कर लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यान परिवार को दांव पर लगाकर मैं फिफ्थ मास्टर से हिसाब लेती। पर मैं तो ठीक हूं ना, सब खत्म हो गया। चलो। कहाँ जा रहे हैं? यान परिवार के घर शादी का रिश्ता लेकर। सच में? सोचा नहीं था ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। जल्दी आया तो और भी अच्छा। बिल्कुल, मुझे पता था तुम कर दिखाओगे। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जिसे मैं चाहता हूँ उसके लिए मुझे